मौजूदा हालात के जो कुछ मसाइल हैं, उस मसाइल का हल कुरान करीम में ढूंढने की मैं कोशिश करूंगा। चूंकि आज सारे लोग औरतों की तरह होते जा रहे हैं। औरतों की तरह मतलब मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दिया है, औरतों को दाढ़ी नहीं दी। दोनों में फर्क तो रहा होगा। औरतें घर की जीनत हैं और मर्द बाहर की जीनत है। मर्द अगर घर में चूड़ी पहन के बैठे तो वह समाज तबाह बर्बाद हो जाएगा। चूंकि अल्लाह ने मर्दों को ताकत दी है कि वह हवाई जहाज उड़ाएं, समंदर में गोता लगाएं, 6-6 महीने आसमान में लटक के रहें, 10-10 कुंटल का बोरा अपनी पीठ पे उठा के चलें, खेत में 8-8 घंटे ट्रैक्टर चला के पानी में भीग कर धान के पौधे लगाएं, गन्ना काटें, ट्रैक्टर चलाएं। आपने कभी किसी औरत को ट्रैक्टर का ड्राइवर नहीं देखा होगा कि पूरे ट्रक लोडेड हो और उसको कोई खातून चला रही हो। हमने नहीं देखा, आप देखे होंगे तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कहीं नजर आ भी गई हो कोई खातून तो एक अपवाद है, शाज नादिर बात है। जनरली 95% मर्द ही गन्ने की ट्रॉली ढोते हैं। वो खेत में साहब बहुत बड़ा बोझ उठाते हैं। ये सब धान रोपती हैं, खेत में काम करती हैं, घास उखाड़ती हैं, लेकिन बहुत हार्ड और टफ काम मर्द ही करता है। चूंकि औरतों के मुकाबले में मर्दों को दोगुनी ताकत अल्लाह अता फरमाया, इसलिए अता फरमाया है ताकि औरतें कमजोर हैं वो घर में रानी बन के रहें और मर्द बलवान है, ये पूरी दुनिया में घूमकर पहाड़ खोद कर वहां से पानी निकाल रहे हैं। मर्दों को अल्लाह ने ताकत दिया है। तो लेकिन जब ये काम उल्टा पुल्टा होने लगे तो दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। मर्द को सोना पहनना हराम है क्योंकि ये औरतों का जेवर है, औरतें पहनेंगी। मर्द के लिए चांदी का लॉकेट पहनना हराम है क्योंकि ये औरतों की जीनत है। मर्द के लिए पायल पहनना हराम है, क्यों? ये औरतों का जेवर है। क्योंकि औरतें पायल पाँव में पहनेंगी, पासेब, गले में हार, हाथ में अंगूठी, नाक में जेवर, साहब सर में, चूंकि उनका काम ही वही है कि सज धज के घर को जन्नत बनाना है और अपने शौहर की निगाहों को तस्कीन देना है। लेकिन अगर ये काम मर्द करने लगें तो दुनिया में जलजला पैदा होगा, दुनिया में तबाही आएगी। और जिस तरह आज तबाही आ रही है कि औरतें मर्द बनना चाह रही हैं और मर्द औरत बनना चाह रहे हैं, वरना मर्दों को गले के लॉकेट से क्या मतलब है? मर्द को साहब जो 4-5 सोने की अंगूठी पहनने से क्या मतलब है? मर्द को लंबा बाल रख के उसमें रबड़ लगाने की क्या जरूरत है? मर्द रबड़ लगाने के लिए तो नहीं पैदा हुआ है, लेकिन सोच जब टेढ़ी हो जाती है तो मर्द औरतों की आदतें अपनाते हैं और औरतें मर्द की आदतें। औरतों को जीन्स टी शर्ट पहनने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो खूबसूरत सा शलवार और जंपर है, उसके लिए बेहतरीन ढीला ढाला लिबास जो उसके हुस्न और जमाल वाला लिबास है। बाबा आप अभी घबरा गए? ठीक, आइए आइए, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जल्दी से आ जाएं। चूंकि वो कंबल छोड़ के जा रहे हैं इसीलिए उम्मीद है कि वो जरूर वापस आएंगे। वो तो नौजवान लोग आजकल हैं, वो उल्टा पुल्टा सारा काम होता है। बूढ़े लोग मजबूत हैं जो 80 बरस के हैं, लेकिन ये 25 साल का नौजवान गुटखा खा खा करके अपनी सेहत बर्बाद कर दिया है। उसको हर 1 घंटे के बाद पेशाब लगता है, मगर ये 80 साल के बूढ़े 5-5 घंटे बैठ के मस्जिद में रहते हैं, पेशाब नहीं लगता है, क्योंकि बिल्कुल मेहनत वाला बदन है इनका। वो रोटी और नमक और मिर्च खाया हुआ बदन है। और आजकल वो चाउमीन और बर्गर खाने वाला वो बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं होगा। बोल्ड तो वो होगा जो प्लेन, सिंपल, सादा, नेचुरल फूड इस्तेमाल करता है। दूध और रोटी खाने वाला वो कभी उसका गुर्दा मसाना कमजोर नहीं होगा, और गुटखा और बीड़ी पीने वाला उसका गुर्दा मसाना कमजोर होगा। हर 1 घंटे में 2 बार पेशाब करना पड़ेगा उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में, मेरे साथी लोग तो बहुत खाते हैं, मगर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं गुटखा भी नहीं खाता हूँ, बीड़ी भी नहीं पीता हूँ, सिगरेट भी नहीं पीता हूँ और पान भी नहीं खाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये आदतें मेरे पास नहीं हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि 4-4 घंटे रवानी और स्पीडीली खिताब करता हूँ। सुभान अल्लाह।
तो इसका मतलब ये निकला कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब गुटखा खाने से आवाज़ साफ होती है, दम नहीं है उसमें। वो आदत के गुलाम हैं, मगर इस बात में दम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीड़ी नहीं पिए तो सुबह सवेरे लेटरिन नहीं होता है। ये सही बात नहीं है। अगर हम बीड़ी नहीं पीते हैं इसका मतलब है कि हम लेटरिन नहीं करते हैं। तो ये झूठ बात है, गलत बात है। अलबत्ता उसको आदत लग गई है वैसा करने की, तो वो आदत के गुलाम है। तो मैं कह रहा था कि हेल्दी लाइफ गुजारिए, सेहतमंद रहिए, तब 5-5 घंटे महफिल में बैठ के आप तकरीर सुन पाएंगे। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। 40 ईयर्स, 40 डेज नहीं, 40 मंथ्स नहीं, 40 ईयर्स, 40 साल। ये उनका जो गुलाम था उनका स्टेटमेंट है। मैंने अपने मुर्शिद को 40 साल से देखा है कि रात में अपनी पीठ जमीन पे नहीं लगाते, इशा के वजू से पूरी रात इबादत करते रहते हैं और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं। ये कौन है? जो करोड़ों वलियों के सरदार हैं। और ये कौन है? हम जैसों के लिए एक मॉडल है। एक बीवी है तो 40 दिन भी हम कंटिन्यू फजर की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ पाते हैं। कभी कुछ न कुछ बहाना रखता है कि सर्दी है, ये है, वो है, मगर 4 बीवियां गौसे आजम के पास हैं। अल्लाह, 4 बीवियां हैं, 49 औलाद, 49 बच्चे। और हाल क्या है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा हुई। इस छोटी सी खोपड़ी में बड़ी बड़ी बातें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि खाने वाला, पेशाब पखाना करने वाला, झूठ बोलने वाला, गीबत करने वाला, दूसरों की टांग खींचने वाला, फिर जमीन, मकान, गाड़ी, दुकान, कपड़ा लत्ता का गुलाम, उसके दिमाग में इतनी बड़ी बातें नहीं आने वाली। जो सिर्फ हमेशा निगेटिव सोचता हो वो कैसे समझ पाएगा कि 40 बरस तक 4 बीवी की मौजूदगी में फजर, इशा के वजू से फजर कैसे पढ़ पाएंगे। वो जो कपड़े का गुलाम, खाने का गुलाम, मकान का गुलाम, बेटा का गुलाम, फजूल खर्ची का गुलाम, कपड़े का मुकाबला, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, ब्रांडेड कपड़े का मुकाबला। हुजूर ने फरमाया है, 23 अब्दुल दीनार, अब्दुल दिरहम, अब्दुल खमीसा। मुस्तफ़ा ने फरमाया है, कपड़े का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो गया, खाने का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो गया। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। खाना इसलिए जरूरी है ताकि मैं खाना खा के जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं अपने रब की इबादत करूं। सुभान अल्लाह। कपड़ा इसीलिए जरूरी है ताकि मैं सत्र ढांप सकूं, और सत्र इसलिए ढांपूं कि ताकि दूसरों पे सुपीरियरिटी नहीं दिखलाऊं कि साहब मेरा कपड़ा 10,000 रुपए का है, मेरे हाथ की घड़ी राडो 2 लाख रुपए की है, मेरे पांव का जूता ब्रांडेड है, मेरा कपड़ा डिगजाम और रेड हैंडेड टेलर का कपड़ा है। क्योंकि आजकल तो 90% लोग कपड़ों का मुकाबला, लोग कभी नहीं बोलते हमारे पास आकर के, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैं इशराक भी पढ़ता हूँ, अल्लाह का करम है मैं चाश्त भी अदा करता हूँ। नहीं, मेरा अपना भाई बोलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूँ, ब्रांडेड कपड़ा। मेरा अपना भाई, मेरे ग्रुप का आदमी जो है, आप लोग तो आप लोग भी मेरे ग्रुप के आदमी हैं, चूंकि आप भी मुसलमान हैं, हम सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, हम लोग सब एक ही ग्रुप के आदमी हैं, मगर उसमें भी कैटेगरीज है। हमारे ग्रुप के जो हमारे भाई लोग हैं, मौलवी साहब लोग हैं, एक मौलवी साहब बोला इसी मुरादाबाद इलाके का, बोला मौलाना साहब मैं तो ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूँ। मैं कभी नहीं, मैंने कभी समझौता नहीं किया। मैं गया एक बार बरेली के मॉल में, कहा कि तुम्हारे जो सबसे कीमती कपड़ा है वो लाओ, ताकि साहब बता दे कि मौलवी फकीर नहीं होता है, मौलवी के पास ढेर पैसे होते हैं। तो मौलवी पैसे की वजह से इज्जत नहीं पाता है, मौलवी इल्म दीन, अमल और इल्म की वजह से इज्जत पाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बहुत सारे फकीर रहते हैं मुरादाबाद में। एक बिल्कुल फकीर हैं, दुर्वेश हैं, एक दुर्वेश है मुफ्ती अय्यूब साहब नईमी मद्दजुल्लाह। सुभान अल्लाह। दुर्वेश है, दुर्वेश, रंग भी काला है, लिबास भी बहुत बड़ा ब्रांडेड नहीं पहनते हैं, लेकिन इज्जतों के ताजमहल हैं वो। पूरी दुनिया में उनके तलबा फैले हुए हैं। जिसने उनसे पढ़ा है, जिसने उनकी सुबह शाम को देखा है, वह तो उनके पांव को धोकर पीने की तमन्ना रखते हैं। सुभान अल्लाह। इतने बड़े दीनदार, और 60 साल से जो दरसे बुखारी दे रहा हो, वो इज्जतें हैं उनकी।
अब यही ब्रांडेड घड़ी झाड़ रहा है, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड कुर्ता, तो झाड़ते रहो सड़क पे तुम। हमारी इज्जत इल्म से है। बंबई का खरबपति मेरा हाथ चूम के कहता है कि मौलाना तुम्हारा बाप मजदूर है, कोई बहस नहीं। तुम्हारी माँ दूसरों के घर में पोछा लगाती होगी, कोई मतलब नहीं। तुम्हारे छप्पर पे घास, कोई बहस नहीं है। मैं सिर्फ अरबों के घर में तुझको बिठाकर, करोड़ों की कार पे तुझको एयरपोर्ट से रिसीव करके जो तेरी पेशानी, तेरे हाथ को चूम रहा हूं, घर मकान दुकान गाड़ी की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि तू मुस्तफ़ा का नाइब है, मुस्तफ़ा की हदीस सुनाने आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हमारी इज्जतें कपड़ों से नहीं है, हमारी इज्जतें जूतों से नहीं है, हमारी इज्जतें अमामा के कलर से नहीं है। आलिम की इज्जत उसके इल्म से है, अमल से है, तकवा से है। बेशक हक। एक भी बंदा नहीं मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से नमाज पंजगाना के अलावा मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, इशराक और चाश्त भी पढ़ता हूँ। ये बंदे नहीं मिलते। अलबत्ता ये बंदे मिलते हैं कि मैं मामूली कंपनी का जूता नहीं पहनता हूँ। एक इमाम साहब कलकत्ता में रहते हैं, वो मेरा शागिर्द है। सामने बहुत बड़ा मॉल है कलकत्ते का, मैं आज तक नहीं गया, जबकि वहाँ जाता हूँ, ठहरता हूँ, जुमा में खिताब करता हूँ, अपना चलता हूँ, मगर सामने ही मॉल है, मगर आज तक मैं मॉल नहीं गया वहाँ। वो एक मौलाना साहब आए थे पटना से, वो यहाँ मेरे पास ठहरे, बोला कि मैं ये बहुत बड़ा महंगा मॉल है, मैं जा रहा हूँ, चलो। वो गए, कहा कि जूता लेना है, ब्रांडेड कंपनी का जूता। ठीक है, वह देखा, जबरदस्त जूता पसंद किया और काउंटर पे आया, कहा कितना है, मोबाइल निकाला, फोन पे कितना हुआ जी, बोला 35,000 रुपए। कितना? 35,000 रुपए। उनके पास था 25,000 रुपए मोबाइल में। तो बोला कि रखो, मैं जा रहा हूं। बातें कितनी बड़ी बड़ी लोग करते हैं, यहाँ 2-2 लाख रुपए का जूता लोग पहनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं बड़ा भोलापन, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूं, मैं जूता पहनता हूं। सरकार की हदीस सुनिए, हुजूर क्या कहते हैं, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। राई के बराबर जिसके सीने में घमंड रहा, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई के बराबर। किसी सहाबी ने पूछा, सरकार इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकून सौबहु हसनन व नअलुहु हसना। एक आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा कपड़ा, मेरा जूता अच्छा हो, क्या यह गुरूर में दाखिल है क्या? हुजूर ने कहा नहीं। ला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि आदमी बहुत ज्यादा गोरा रहे, बहुत ज्यादा नाक उसकी लंबी रहे, आंख बड़ी रहे, चेहरा गोश्त से भरा हुआ रहे। खूबसूरती का मतलब है प्योरिटी, सिंपलिसिटी, सादगी, मोडेस्टी। सादगी में हुस्न है, सिंपलिसिटी में हुस्न है। ए लड़का, ए सफेद, कहां गए, कहां जा रहे हो? सब दिन ऐसे ही नाचते रहोगे सारी जिंदगी, और नचाता रहेगा तुमको पंडित जी, नचा रहा है अभी, नचाता रहेगा। सारे लोग दूसरों को देख के सबक हासिल कर गए, लेकिन ये सिर्फ हमारे छोकरे, हमारे बच्चे हैं जो तबाही की तमन्ना लिए बैठे हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है कि खूब तबाह बर्बाद करो, उसके बाद शायद बच गए तो शऊर पैदा होगा, एहसास पैदा होगा, तब जगेंगे, तब रोएंगे, तब मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तब अपनी एक पहचान बनाएंगे। अभी सोए हैं, खूब पीटने और काटने की तमन्ना लिए बैठे हुए हैं। अब वो वक्त जब तक आएगा नहीं, हिंदुस्तान में इस कदर गफलतों के शिकार हैं लोग के साहब, गैर मुस्लिम 1-1 लाख का मजमा लगा के रविशंकर को सुन रहे हैं, गैर मुस्लिम मुरारी बापू को सुन रहे हैं। जो लोग 72 घंटे टनाटन करता रहता था, एक ही बात को रिपीट करता रहता था 72-88 घंटे तक, वह लोग अब प्रवचन सुन रहे हैं, नसीहत सुन रहे हैं, मार्गदर्शन की बातें सुन रहे हैं कि हम कैसे जिएं, हम कैसे खाएं, हम कैसे रहें, हम कैसे सुरक्षित रहें, हम कैसे स्वस्थ रहें, हम कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारें। सेहतमंद रहने के लिए करोड़ों लोग हैं इंडिया में जो रामदेव का अनुसरण करते हैं, उसकी नकल करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसके फॉलोवर बने हुए हैं। सिर्फ सेहतमंद रहने के लिए रामदेव जैसे आदमी का करोड़ों फॉलोवर है पूरे इंडिया में, लगभग पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोवर है।
बिहार में एक बार आए थे, वो बिहार की राजधानी पटना में, सामने डीआईजी, आईजी, डीएम, एसपी, मिनिस्टर, सारे लोग बैठ करके स्वस्थ रहने का नुस्खा उससे हासिल कर रहे थे, तंदुरुस्त रहने का उससे नुस्खा ले रहे थे, ताकि मैं हेल्दी जिंदगी गुजारूं, हेल्दी जीवन में गुजारूं। आज से 50 साल पहले कभी जो लोग 100 साल के या 70-80 साल के हैं, वह लोग कभी नहीं सुने होंगे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें ये टिप्स अपनानी है, ये ज़ाब्ते अपनाने हैं, इन तरीकों पे अमल करना है, कभी नहीं सुना होगा। हेल्दी लाइफ, चूंकि जब तक तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, नमाज रोजा भी नहीं कर पाएंगे। 15 घंटे भूखा रहने वाला बीमार आदमी थोड़ी भूखा रह पाएगा। मक्का से चल के अरफात के मैदान में हज करने में 17 किलोमीटर है, और आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है कि जो पैदल हज करता है मक्का से चल के अरफात, हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां मिलती हैं। और आला हजरत ने वो हज वाले रिसाले में, वो खुद चूंकि पैदल हज कर चुके थे आज से 80-90 साल पहले, और फिर उन्होंने इस स्टेप को गिना है, आला हजरत ने गिना है कि इस रास्ते से चलने में, अरफात तक जाने में कितने कदम पड़ेंगे, और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकी, तो कितना खरब, कितना अरब, कितना करोड़, कितना लाख, वो सब किताब में दर्ज कर दिया आला हजरत ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकत रहेगी तब ना 17 किलोमीटर दूर चलेंगे, तब ना खरबों नेकी कमाएंगे। यहाँ तो घर से बाजू में मस्जिद है, जाने में सीना हिलने लगता है, सीना पकड़ के लोग बैठ जाते हैं। शादी ब्याह में 2-4 बार चिल्लाया, अरे सामान यहाँ रखो, टेबल वहां लाओ, खाना वहां लाओ, बावर्ची को बुलाओ, बारात आने वाली है, तुम लोग कहाँ हो। जहां 10 मिनट चिल्लाया, हल्दी और चूना गले में लगाना पड़ता है, हल्दी और चूना। और यहाँ 30 दिन में 35 तकरीरें, 2-2, 2.5 घंटे, कोई हल्दी कोई चूना नहीं है। जो फजूल बात करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो लड़ाई झगड़े की बात करेगा, जो गलत बोलेगा, उसको तो हल्दी चूना लगाना पड़ेगा। और जो कुरान पढ़ेगा, जो हदीस पढ़ेगा, जो हक बोलेगा, जो सच बोलेगा, बोलता रहेगा, स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती चली जाएगी, सुभान अल्लाह। रूहानी ताकत उसको मिलती चली जाएगी। तो हक बोलिए, हक सुनिए, और सच बोलिए और सच सुनिए, और गलत बातें मत बोलिए। ताकत की बहुत जरूरत है हमें। हेल्दी आदमी ही अरफात जाके पैदल हज करके खरबों नेकी कमा सकता है। हेल्दी आदमी ही रमजान आने वाला है, कभी कभी 16-16 घंटे का रोजा रखना पड़ता है गर्मी के दिनों में, मई जून में जब दिन लंबा होता है। और चाहे भूखा आदमी 10 घंटे ही क्यों न रहे, बहुत उसके लिए ताकत चाहिए। 30 रोजे रखना और रात में 20 रकत तरावी की नमाज पढ़ना, और दिन भर 12 से लेकर 15 घंटे तक भूखा रहना, ये कोई बीमार और कमजोर आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए भी हेल्थ चाहिए। अपने बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए मेहनत करना, हिंदुस्तान छोड़ के सऊदी अरब जाना, वहां ऊंट चराना, ले मेहनत करना, मुशक्कत करना, रामपुर से, मुरादाबाद से निकलकर गुजरात जाना, महाराष्ट्र जाना, पंजाब जाना, वहां फैक्ट्री में 16-16 घंटे, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे और ओवर ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी करके पैसा कमाना, ये कमजोर बीमार आदमी नहीं कर सकता है, ये ताकतवर आदमी ही कर सकता है। एक आदमी 18-18 घंटे बच्चा पढ़ता है, तब जाके वो डीएम बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है। जो 1 घंटा पढ़ा और घूमता रहा, जो बिहार से आया बरेली शरीफ, वो कभी जामे तो रजा घूमेगा, कभी गेट देखेगा, कभी वो मंजर जाएगा, कभी मजहर जाएगा, कभी मुरादाबाद आएगा, कभी रामपुर घूमेगा, तो वो घूमता ही रहेगा। 20 साल पढ़ने के बाद जाएगा, वह ट्यूशन पढ़ाने वाली नौकरी खोजेगा। वो बाहरिश वो मुल्ला हसन नहीं पढ़ा पाएगा, वो शेखुल हदीस बनकर नहीं पढ़ा पाएगा। हाँ, जो 18 घंटे 14 घंटे कंटिन्यू सिर्फ किताब देखेगा, वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, वो किसी मदरसे का शेखुल हदीस बन के बच्चों को दर्स बुखारी देगा। मेहनत जो नहीं करेगा, जो सारी जिंदगी घूमता रहेगा। हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे अजहर जाते हैं और वहां से माफिल मुश्किल सीख करके चले आते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान का एक शहजादा गया था, जो कोहे तूर नहीं देखा, सिर्फ किताब देखा, जो दरियाए नील बगल में है वो नहीं देखा, सिर्फ किताब को देखा। कई लाख बच्चों में मकामी इम्तियाज हासिल किया, सुभान अल्लाह। जो घूमा नहीं, बाजू में दरियाए नील है। हिंदुस्तान में
वह दरियाए नील पे खिताब किए होंगे, दरियाए नील के बारे में पढ़े होंगे वो किताबों में। जैसे कोई बिहार का रहने वाला वो पढ़ता है कि आगरा में ताजमहल है, अब वो ताजमहल जब वो आगरा आ जाएगा किसी काम से, तो जो किताबों में पढ़ा है वहां सामने ताजमहल है वो देखने जाएगा वो। अब जो साहब रामपुर का रहने वाला जो जाएगा वो दिल्ली जाएगा, दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बाजू में वो काम कर रहा है। कुतुब मीनार जो हिंदुस्तान की नाक है, आबरू है, ये कोई साहब अमित शाह के बाप दादा परदादा ने नहीं बनाया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाला शमशुद्दीन ऐबक ने वो कुतुब मीनार बनाया है। शाहजहां ने जामा मस्जिद की तामीर की है, शाहजहां ने लाल किला बनाया है, शाहजहां ने ताजमहल दिया है। तो जो वो ऐसा काम कर गया कि हिंदुस्तान को निचोड़ा नहीं, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी से 1000 साल तक के लिए हिंदुस्तान के खजाने को मजबूती अता कर गया। वाह 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 वाह। उसके बावजूद भी साहब ये उतने वफादार नहीं है। वफादारी की सर्टिफिकेट रखो अपने पास तुम। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लाल किला बोलेगा कि ये वो मुल्क है जिसपे 1000 साल तक कलमा पढ़ने वाला शासन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस पे खड़े होकर के साहब साल में 2 बार भाषण देते हैं। सारी दुनिया देखती है उस बिल्डिंग को, लाल किला को, 200 से ज्यादा कंट्रीज के लोग देखते हैं लाल किला को, और सब बोलते हैं कि लाल किला बनाने वाला कोई रमेश उमेश नहीं है, शाहजहां है। सुभान अल्लाह, क्या बात। चाहे वो 1000 कुछ नाचे कूदे, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। बेशक हक है। मुसलमान अभी ट्रायल और आजमाइशों से गुजर रहा है, गुजरे हैं, चूंकि जिस अल्लाह को सेहत देना आता है उस अल्लाह को बीमार बनाना भी आता है, जिस अल्लाह को दौलतमंद बनाना आता है उस अल्लाह को हाथ में कटोरे दे के भीख मंगवाना भी आता है, जिस अल्लाह को जवानी की ताकत देनी आती है उस अल्लाह को बुढ़ापे की मुर्तइश हाथ भी देना आता है। जो अल्लाह हुकूमत देना जानता है वह अल्लाह हुकूमत छीन के उसे बेकस बेसहारा बनाना भी जानता है। जब नेमतों का गलत इस्तेमाल होता है, चाहे मेरा बाप रहे या मेरा दादा रहे, अय्याशी करेंगे मुगल साहब, एक एक घर में 50-50 औरतों को रखेंगे मुगल, तो ऐसा नहीं कि मुगल का बच्चा उनके बाप की अय्याशी के बावजूद भी वो आराम से रहेगा, शासन करेगा, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला नेमत देना भी जानता है और नेमत की बेकदरी हो तो नेमत को छीनना भी जानता है। बेशक। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी ट्रायल आजमाइश है मेरी बदअमली की सजा है। और जिस दिन मुसलमान सच्ची तौबा किया, पेशानी में सजदे का शौक पैदा हुआ, जिस दिन मस्जिदें आबाद हुई, जिस दिन मेरा जिस्म मुस्तफा की गुलामी की झलक पेश करता रहा, याद रखिए उसी दिन वही खुदा जो मुझे आजमाइशों में डाला है फिर दोबारा मुझे हुकूमत और सल्तनत देकर इज्जतों से माला माल भी करेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सच्चाई का इकरार करना चाहिए, सच्चाई का एतराफ करना चाहिए। अक्लमंद वो है जो अपनी कमजोरी, अपनी डिमेरिट का इकरार करता है कि आई एम वीक, मैं कमजोर हूं। और बेवकूफ वो है जो पागल होने के बावजूद ये नहीं समझता है कि मैं पागल हूं। जिसे समाज के पागलों को आप देखते होंगे, वो कभी भी नहीं समझेगा कि मैं पागल हूं। यही पहचान है कि वो पागल है। अक्लमंद आदमी अपनी कमजोरी का एतराफ करता है, पागल कभी नहीं समझता है कि मैं पागल हूं। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि लोग इकरार करें कि मेरी बदअमली का नतीजा है। वर नहीं साहब, जो किसको नहीं खुदा माना, किसके सामने पेशानी नहीं टेका, जो हजारों चीजों के सामने पेशानी को जलील करने वाला, वो खुदाए वाहिद के परस्तार को आंख दिखाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है, ये मेरी मस्जिद की वीरान करने की सजा है, मस्जिद को उजाड़ने की सजा है। मदरसे को अनाथालय, गरीब और मिस्कीन के बच्चे पढ़ें और हम ट्रस्टी बने, मैनेजर बने, मगर अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाएं। मैं जमींदार हूं, मैं मदरसा का नाजिम हूं, मगर बच्चा मेरा क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ेगा। मस्जिद का ट्रस्टी, मदरसे का ट्रस्टी, उनके सारे बच्चे क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ें। और यहां बिहार से बच्चा बोरो लाया जाए ताकि बच्चे पढ़ें, क्योंकि जब तक माल नहीं है बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे।
और जहां माल आ गया बच्चे मदरसे में क्यों पढ़ेंगे? वो क्रिश्चियनों के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे और महंगे स्कूल में पढ़ेंगे। जिस कौम की सोच ये हो कि मैं मदरसे का मैनेजर रहूं मगर मेरा बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा, मैं मस्जिद का ट्रस्टी रहूं मगर मैं तहज्जुद इशराक नमाज़े पंजगाना मैं नहीं पढ़ूंगा बल्कि मैं शासन करूंगा मस्जिद पर, उस कौम को तो जलील होना ही पड़ेगा, उसको तो रुस्वा होना ही पड़ेगा। और जो काफिरों की तरफ मकान दुकान गाड़ी में इज्जत ढूंढता हो, अल्लाह की इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से इज्जत नहीं तलाश करता हो, उसे तो जलील होना है। जिस दिन मुसलमान रोने लगे, जिस दिन एहसास हो जाए इसको कि मैं बदअमल हूं, मुझे सच्ची तौबा की हाजत है, और तौबा करने लगे, रोए धोए, इतना रोए कि पानी की जगह आंख से खून बहने लगे, रात में बिस्तर से उठकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर फरियाद करे, इधर आंसू निकलेगा उधर खुदा की रहमतों की बारिश शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही 1400 साल के अंदर देखा। अभी चूंकि घमंड है बहुत ज्यादा, अभी सीने में घमंड है, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरी बेटी, मेरी गाड़ी, मेरा फार्म हाउस, मेरी फैक्ट्री, मेरा मॉल, मेरी मुलाजमत, मेरी नौकरी, ये भी घमंड गुरूर है। इस गुरूर को जब तक अल्लाह तोड़ेगा नहीं और जब तक इन काफिरों को गर्दन पे मुसल्लत नहीं करेगा और जब तक मुसलमान घिसेगा पिटेगा नहीं, उस वक्त तक कोई इज्जत का सूरज तुलू होने वाला नहीं है। चूंकि कुदरत का कानून यही है और यही बातें कुरान शरीफ में मौजूद है। हर आयतों में इसी तरह के मफाहिम पोशीदा है और इस्लामिक हिस्ट्री से भी यही बात साबित हो रही है। बगदाद मोहल्ला को कौन नहीं जानता? आज हर आदमी बगदाद देखना चाहता है। गौसे आजम का मजार वहां है, उलमाए कराम की एक टीम बगदाद मोहल्ला जा रही है और उम्रा करने का एक जुनून सवार है। चलो रमजान आया है, उम्रा करे। वहां कहां? मक्का शरीफ चले जाए, मदीना जाए, एक उम्रा का जुनून है। 1400 साल पहले हुजूर ने कहा था, यहुज्जो अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा व औसातुहुम लित्तिजारा व फुक़राहुम लिलमसअला व उलमाउहुम लिरिया व सुबह। 1000 बार इस हदीस को पढ़ें। मुस्तफा ने क्या कहा? नमाज पंजगाना फर्ज आजम है, नमाज पढ़ना नहीं है। उम्रा की तमन्ना लिए बैठे, उम्रा की तमन्ना लिए बैठे। नमाज पंजगाना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, फर्ज है उसको अदा करना नहीं है। उम्रा की तमन्ना लिए बैठे हैं, इसका मतलब है कि ये शैतानी ख्वाहिश दिमाग में पल रही है। वर नहीं, जो फर्ज है जिसका सवाल क़यामत के दिन सबसे पहले होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। तिरमिज़ी शरीफ का हदीस में आया है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया तो फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। और अगर नमाज के बारे में जवाब देने में पकड़ा गया, नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, बंदा नमाज शुरू करता है 30 साल में, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। 50 उम्रा 50 हज बंदा कर ले, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई शराब पिया 15 साल तक, सच्ची तौबा कर ले, दोबारा शराब को आंख उठा के नहीं देखे, अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ कर देगा अगर सच्ची तौबा हुई। लेकिन उसके बदले में और कुछ नहीं करना है, तौबा हुई माफ। नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर बंदा सच्ची तौबा कर भी ले तो भी जो नमाज कज़ा है उसको तो अदा करना पड़ेगा। जैसे किसी के जिम्मे 1 लाख रुपए का कर्जा है, अब वो कर्ज नहीं अदा किया, जब तक अदा नहीं करेगा गुनाह तो होता रहेगा। लेकिन जब भी वो कर्ज अदा करने के बारे में सोचेगा और वो सामने वाले बंदे से आके बोलेगा कि 15 हमने वादा किया था कि मैं 5 जनवरी को दे दूंगा, लेकिन आज ये 2 साल हो गए मैं नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मुंह चुराता रहा, मुंह छुपाता रहा, भागता रहा, नहीं दे पाया। ठीक है, गलती मान लिया आपने, ये 2 साल जो आपने कर्ज अदा नहीं किया इसका तो गुनाह माफ हो जाएगा, इसको तो माफ कर देगा वो बंदा कि ठीक है चलो तुमने नहीं दिया, टाइम पे देना था,
यहां तक कि मसला है कि जमीन बेच करके बंदा कर्ज चुका सकता है तो जमीन बेच के कर्जा दे, बर्तन बेच के कर्ज अदा कर सकता है तो बर्तन बेच के कर्ज अदा करे, वरना जब तक कर्ज अदा नहीं करेगा गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाता रहेगा, बड़ा गुनाह छोटा गुनाह नहीं। मगर लोग सुस्ती करते हैं, ये कर इसके बाद दे देंगे, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इससे लेके उसको दिया, उससे लेके उसको दिया, मगर वो छुटकारा नहीं पा पाता है। तो अब अगर 2 साल के बाद भी सरेंडर कर जाए कि मुझसे गलती हो गई, मैंने 2 साल कर्ज तेरा अदा नहीं किया, अब मुझको तुम माफ कर दे, ठीक है मैंने माफ कर दिया, 2 साल तुमने कर्ज अदा नहीं किया, जो तकलीफ हुई मैंने इसको माफ किया, लेकिन वो जो कर्जा मेरा है 1 लाख वो तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि माफी मांग लिया तो हो गया, माफी मांगा, जो डिले किया लेट किया वो माफ कर दिया, लेकिन जो असली पूंजी है कर्ज 1 लाख का वो तो देना होगा। उसी तरह एक हज किया, हज मबरूर हो गया, मकबूल हज पिछले गुनाहों को मिटा देता है, मकबूल हज का बदला सिर्फ जन्नत है, मकबूल हज का। मगर जो गुनाह 15 साल में नमाज फर्ज हुई थी और आपने 30 साल में नमाज शुरू की, ये 15 साल जो नमाज कज़ा हुई, एक वक्त की नमाज कज़ा करना हराम और गुनाह कबीरा है, ये 15 साल तक जो आपने हराम किया, गुनाह कबीरा किया, तौबा करने से, हज की बरकत से ये गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन 15 साल की जो नमाज कर्ज है वो तो अदा करना पड़ेगा। तुम लोग नहीं समझ रहे हो, लगता है समझ रहे हो नहीं? जब समझ रहे हो तो जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उधर 2-4 ठो काबिल है जो नहीं समझ रहा है, वो हल्ला गुल्ला कर रहा है, लगता है कि हम 5 घंटे तकरीर करेंगे, तकरीर तो 1-1.5 घंटा करना है, कम से कम बैठ के सुनो तो सही। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े काबिल हो गए तुम और तकरीर हम क्या सुनेंगे, साफ हमेशा काबिल ही बनते रहोगे। तकरीर सुनो, न जाने कौन सा जुमला आदमी के सीने को नर्म कर दे, किस दिन कौन सा जुमला बंदे को वली बना दे, आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दे। वो करना चाहिए, जो जरूरी है वो करना चाहिए। निकाह में इजाब कबूल, निकाह का खुतबा वो जरूरी है, घोज भाज हेन ठेन इधर उधर सब है, मगर निकाह के वक्त में दो मौलवी साहब बैठ करके जल्दी कबिल तो हाँ कबिल तो बस क्या करोगे। असल में निकाह की महफिल को सजाना चाहिए। निकाह की महफिल के वक्त में जितने मेहमान हैं सारे लोग वहां बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी मैं निकाह पढ़ाने जाता हूं, ऐसे नहीं गुमसुम हुआ निकाह पढ़ा दिया बस चला गया। निकाह पढ़ाने की महफिल में आधा घंटा खिताब करता हूं, निकाह के महत्व पे, निकाह का जो खुतबा अरबी में उसका तर्जमा बयान करता हूं और शौहर और बीवी के हुकूक बयान करता हूं, ताकि सारे लोग जो खाना बनाने में, टेबल सजाने में, गाड़ी रिसीव करने में, हुल्लड़बाजी करने में लगे, पटाखा छोड़ने में, सब आओ। निकाह की महफिल में यही असल चीज है। निकाह ही नहीं होगा 1,000 गाड़ी आ गई बारात की, वो किस काम का? निकाह ही नहीं हुआ 1,000 आदमी को खाना खिला दिया, वो किस काम का? सारी चीजें उसी निकाह की वजह से हैं। कार्ड छपाई, खाना खिलाई, गाड़ी लेके जाना, या नए जोड़े खरीदना, बंबई में जाकर कपड़ा खरीदना, दूल्हे का जोड़ा खरीदना, अमामा बांधना, घोड़े पे बैठाना, कार लेके आना, कार सजाना, ये सब उसी निकाह के लिए है। और निकाह ही नहीं हो, निकाह ही की महफिल गुमसुम हो जाए, वो क्या फायदा है? निकाह की महफिल को बावजन बनाना चाहिए और उसमें निकाह का खुतबा सुन्नत है जो मुस्तफ़ा ने पढ़ा है, उस खुतबे को समझाना चाहिए लोगों को। असल जब साहब दस्तारबंदी के लिए रूम सजाना, कार्ड छपाना, दोस्तों को बुलाना, ये सारी चीजें हैं। और जो असली चीज है दस्तारबंदी के वक्त में खिताब, और असल चीज है नमाज, जोहर असर मगरिब सब गायब है, रूम सजा रहे हैं। सजाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। दस्तारबंदी का जलसा फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। और नमाज छोड़ के जलसा कोई फायदा नहीं देगा, नहीं होगा उससे कोई फायदा। अगर कोई पगड़ी नहीं लपेटे बच्चे के सर पे, पूरा कुरान याद किया, मस्जिद में मेहराब में जाके जबरदस्त तरावी सुनाया, जितने लोग तरावी पढ़ेंगे सब बोलेंगे अरे किस मदरसे में तू पढ़ा है, इतना अच्छा कुरान पढ़ा। या 1,000 तेरे मदरसे का प्रचारक हो जाएगा। और अगर 50 हाथ की पगड़ी पहना दिया, धूम धड़का हुआ, वहां जाके गया मेहराब पे, फेल हो गया, तरावी नहीं पढ़ पाया। जितने लोग पीछे हैं सबके नजदीक मदरसे की जगह हसाई हो जाएगी, सबके सामने मदरसे की दुर्दशा हो जाएगी, मदरसे की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पगड़ी जरूरी नहीं है, सलाहियत जरूरी है। अगर वो सलाहियत पैदा हो गई तो पोस्टर मत छपा, एक हाफिज तेरे मदरसे का जबरदस्त प्रचारक हो जाएगा। बेशक बेशक, सब यही बोलेंगे कहां पढ़ा है, तेरे उस्ताद कौन है, किस चटाई पे तूने कुरान हिफ्ज किया, मैं भी अपने बेटे को वहां पढ़ाऊंगा। ये है मदरसे के प्रचार का सबब।
या सिर्फ जाहिरी हाव भाव पे जोर दिया जाता है, जो असली मैटर है उसको छोड़ा जाता है। यही तो मैंने गुफ्तगू को शुरू में गुफ्तगू करते मैंने कहा था कि सिर्फ जाहिर एक्सटर्नल हाव भाव पे लोग जोर दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा सारा काम कर रहे हैं। मर्द औरत बनना चाह रहे हैं, औरतें मर्द बनना चाह रही हैं। मर्द साहब वो छींट वाला कपड़ा औरतों की तरह ये रेड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, और औरतें जींस टी शर्ट पहन रही हैं। औरतें सर के बाल कटा के बॉबी कट बाल बना के साहब छोकरा बनना चाह रही हैं। मर्द लंबा लंबा बाल रख करके ये औरत बनना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि जब दुनिया में उल्टा पुल्टा काम होता है तब अल्लाह तबारक व तआला सुनामी का तूफान भेजता है, अल्लाह ताला कोरोना का कीड़ा भेजता है, अल्लाह ताला समाज से सेहत छीनकर हर घर को बीमारियों का अड्डा बना देता है। और आज जो दुनिया में आग लगी है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, सेहत नहीं है। 10 लोग हैं, 10 बीमार है। मामूली बीमारी नहीं, खतरनाक बीमारी मुलविस है। समाज में 10 खानदान है, 10 ग्रुप में बटे हैं। हर खानदान का भाई भाई आपस में टूटा है। वालदैन औलाद से, औलाद वालदैन से टूटे हैं। बज़ाहिर हाथ मिलाता है, यहां सीने में खंजर छुपा के बैठा है, 1 सेकंड के बाद पीठ में खंजर भोंक दे। ये जो नफरतें हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरियां हैं, ये जो तबाहियां हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये जो सेहत नहीं है, ये जो इज्जत के डूबने का हर लम्हा खतरा है, ये जो औलाद की नाफरमानी से माँ बाप की नाक कटने का अंदेशा है। समाज में जैसे आग लगी हो, न सुकून है, न सेहत है, न चैन है, न अमन है, न सुकून है, न प्यार है, न मोहब्बत है, न आपस में दोस्ती है, न इत्तेहाद है। ये सारी चीजें जो मिट गई, ये अल्लाह का अजाब है। इसलिए कि लोग जाहिर सजाने लगे, अपने बातिन को उजाड़ दिया। सच्ची तौबा कर, जाहिर भले ना सजे, दिल को सजा। सीने को कीने से पाक रख, सीने को हसद से पाक रख, सीने को घमंड से पाक रख। जो अंदर सजा, उसकी खुशबू समाज में फैलेगी, नफरतें मिटेंगी, मोहब्बतों की खैरात मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी। सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। उसी उल्टा पुल्टा का एक काम ये भी है कि नमाज फर्ज आजम है तो पढ़ना नहीं है, उम्रा और हज की तमन्ना रखना है। हज फर्ज नहीं है, जिस पर फर्ज है वह तो डिले करता है कि बेटी की शादी के बाद, बेटा की शादी के बाद, इस घर के बाद, उस घर के बाद। फर्ज है उस पर, मगर वो कर नहीं रहा। जिस पर हज फर्ज नहीं है, इस बंदे पे ये मुक्तदी से भीख मांगता है, पैसा दीजिए ताकि हज करने जाएंगे, पैसा दीजिए और रमजान का उम्रा करने जाएंगे, पैसा दीजिए हम मदीना देखेंगे। मदीना देख के तू क्या करेगा? मदीना में तो वहाँ करोड़ों लाखों वहाबी है, मदीना को दिन रात देखता, मदीने में पैदा हुआ, मगर उसको कोई मदीने का फैज नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आशिक रसूल हैं जो हिंदुस्तान में दफन होते हैं, मगर उसका इश्क उसकी लाश को उठाकर जन्नतुल बकी पहुंचा देता है। और बहुत सारे गुस्ताखे रसूल जो बकी में दफन होते हैं, उसकी बदअकीदगी उसे खदेड़ कर बकी से निकाल के मरगट में पहुंचा देती है। आदमी को इतना आशिक रसूल बनना चाहिए कि मदीना जाए बगैर यहीं से मदीना देख ले, सरकार दो जहां ख्वाब में आ जाए। बहुत सारे लोग 25 बार उम्रा कर चुके हैं, और हर उम्रा करने के बाद हालत बदलनी चाहिए, नेक बनना चाहिए, परहेजगार बनना चाहिए। और हर उम्रा के बाद बदकार होता जा रहा है। पहले 5 नमाज पढ़ता था, अब 4 पढ़ रहा है, पहले 4 पढ़ता था, अब 3 पढ़ रहा है, पहले 3 पढ़ता था, 25 उम्रा के बाद अब वो भी छोड़ दिया उसको। इसका मतलब है कि जो हज बंदा को नेक नहीं बनाए वो हज मबरूर नहीं, मरदूद है। वह उम्रा जो बंदे को नेक नहीं बनाए वह उम्रा मबरूर नहीं, वह उम्रा मरदूद है। तो मरदूद की तमन्ना है, इसका मतलब ही है कि यह शैतानी शौक है। यह शैतानी शौक है कि जो फर्ज है उसको नहीं अदा करना है, और जो फर्ज नहीं है उसके लिए लालायित और बेचैन होना है। वही हदीस में जो मैंने पढ़ी आपके सामने, हुजूर फरमाते हैं यहुज्जु अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा, मेरी उम्मत के मालदार अखीर वक्त में, यानी जब दुनिया क़यामत के करीब आएगी, जो ज़माना अभी गुजर रहा है, अखीर वक्त में मेरी उम्मत के मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे। यहुज्जु अगनिया उम्मती लिन्नुज़हा, सैरो तफरीह के लिए, पिकनिक मनाने के लिए वो हज करेंगे। वह औसात हो मिडिल क्लास के लोग। आजकल हज का टूर ऑपरेटर बरेली शरीफ में जाके देखे, पहले 1 टूर वाला था, अभी 1 दर्जन से ज्यादा टूर है। और साहब न जाने हर गली हर कूचे में उम्रा कीजिए, उम्रा कीजिए, 60,000, 70,000, 1,80,000, 1,90,000, ये सब पूरी गली में सारा पोस्टर उम्रा 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 के लिए हर जगह भरा, हर मस्जिद के सामने। पहले लोग खोजते थे उम्रा करें कैसे जाएं, कौन ऑपरेटर मिले, अभी गली गली। क्यों?
माल कमाना है। एक आदमी से लेना है 1,25,000 रुपये, 25,000 अपनी जेब में, 1 लाख खर्चा करना है। अगर एक ट्रिप में 50 आदमी को लेके चले गए, यहाँ तो 50 साल जो नहीं कमाएंगे इमामत करने में, सिर्फ एक ट्रिप में अगर लक फेवर किया तो उतने लाख रुपए मिल जाएंगे। सिर्फ तिजारत तिजारत। हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत के जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तिजारत के लिए हज और उम्रा करेंगे, और जो मेरी उम्मत के गरीब हैं वह फुक़राहुम लिल मसलती, मेरी उम्मत के जो गरीब हैं वो मांगने के लिए। हिंदुस्तान से बहुत सारे गरीब कर्जा लेके वहां जाते हैं, 40 दिन रहे हज के मौसम में, इतना पैसा हो गया कि वहां से करोड़ों रुपए कमा के आ गए। पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान से ज्यादा आ गए हैं। बहुत सारा ठेकेदार होता है, 10 20 50 का पैर नहीं, जिसके पास नाक नहीं, जिसके पास हाथ नहीं है, ढूंढ ढूंढ करके उनका पासपोर्ट बना के वीजा बना के ले गया वहां और छोड़ दिया वहां इधर उधर, और दिन भर में मांगा, रात में कलेक्शन किया, 40-50 दिन में बहुत सारा रुपया लिया। उन सबों को टिकट तो बनाया, लाया इंडिया, थोड़ा पैसा उनको दिया, लाखों रुपए अपना रखा। ये ठेकेदार लोग होते हैं। सरकार ने क्या फरमाया था 1400 साल पहले, मेरी उम्मत के फुकरा मांगने के लिए हज करेंगे, मिडिल क्लास के लोग बिजनेस के लिए हज करेंगे, मालदार लोग सैरो तफरी के लिए हज करेंगे। और जो खतरनाक बात आज समाज में पाई जा रही है उसकी तरफ निशानदेही मेरे हुजूर ने की 1400 साल पहले। सरकार ने फरमाया, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, ली रिया व सुमा, ये दिखावे के लिए ये हज करेंगे, दिखावे के लिए, ताकि हमने 4 उम्रा किया, हमने 4 हज कर लिया, हमने 5 कर लिया, वो किया तो हम भी कर लेंगे, यानी वो रियाकारी के लिए करेंगे। नमाज फर्ज है, मस्जिद में जब तक हैं वहां पढ़े रहे, और घर आए तो नमाज गायब है, और 4 गिनती 4 उम्रा हमने किया। सच कहा मुस्तफ़ा ने, मेरी उम्मत के उलमा रिया और सुमा, दिखाने और सुनाने के लिए, सुनाने के लिए हज करेंगे, ताकि इसके बदले में लोगों से इज्जत बटोरें, लोगों से हाथ चुमवाएं, लोगों के सामने अपनी शान, अपनी धाक बिछाएं, ताकि हम, मेरे नाम के साथ भी हज का टाइटल लगा हुआ है, ताकि लोग मेरा हाथ चुमे। इसके लिए इखलास कहां है? इखलास न होने की वजह से 5-5 हज करने के बावजूद जलील हो रहे हैं, 50 उम्रा करने के बावजूद जलील हो रहे हैं, जुब्बा टोपी के बावजूद जलील हो रहे हैं। 50 शादी में दिखाने की ख्वाहिश की वजह से 10,000 आदमी को खिलाया, उसके बाद लोगों ने कहा हराम का माल था, हराम तरीके से लुटा रहा है, इज्जत ढूंढ चाहा था, जिल्लत हाथ लगी है। इज्जत नहीं मिलेगी दिखावे में, इज्जत नहीं मिलेगी 10 बार उम्रा करने में। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। जिस दिन दिल में अल्लाह का डर बैठ गया, दुनिया वाला बुरा कहे मगर अल्लाह के नजदीक जब वह नेक रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत हजारों दिलों में अता फरमा देगा। बेशक बेशक। असल में इज्जत देने वाला अल्लाह है, असल में जलील करने वाला अल्लाह। अल्लाह से ही सारी उम्मीदें वाबस्ता करना चाहिए बंदे को। वह काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावे का काम, रियाकारी का काम। मकान पेंटिंग है, अंदर में जिना है, अंदर में रात भर व्हाट्सएप चला के गंदी तस्वीरें देखना है। रहता तेरा मकान खुरदरा, तेरे मकान में ऊपर में रहती घास, रहती मिट्टी की दीवार, अगर अंदर में सजदा रहता, अंदर में तिलावत होती, अंदर में जिक्र अज़कार होता, तो उस घर की ज़ियारत के लिए जिब्राइल अमीन तेरे घर में तशरीफ ले आते। फरिश्ते उस घर में आते हैं जहां जिक्र इलाही हो, जहां तिलावत हो, इबादत हो, और जहां रात भर LED टीवी पे नगमे हो, कॉमेडी हो, जहां फिल्में हो, जहां धारावाहिक हो, जहां मुसलमान मर्द और औरत सबों को कुरान हदीस की बात सुनने में मन नहीं लगता है। क्योंकि मौलाना तो बोलेगा कि ये हराम है, ये हलाल है, मौलाना तो बोलेगा ये जायज है, ये करो, ये नाजायज है, मत करो। ये कौन सुनना चाहता है कि हमको ये समझाएगा कि ये करें, ये नहीं करें, ये हार्मफुल है, ये यूजफुल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये लीगल है, ये इलीगल है। ये मौलाना साहब हमको समझाएगा? हमको खूब मालूम है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे मरना है, मुझे खूब मालूम है। ये समझाना है। आओ चुपचाप एक आधा घंटा कहानी किस्सा सुनाओ, पैसा लो और जाओ, ज्यादा मत बोलना कि ऐसा करना है, वैसा करना है। यानी अब मस्त है, घर में है कॉमेडी, घर में है धारावाहिक, घर में है कहकहा, घर में है साहब खुशियां, घर में है कॉमेडी, घर में है उमर शरीफ का प्रोग्राम, घर में है राजू श्रीवास्तव का प्रोग्राम, ताकि घर के सारे लोग मस्त रहे, खुशियां मनाए, कॉमेडी करें, हंसते रहे, कोई गम का साया मेरे घर में नहीं आए। ये हर आदमी की तमन्ना है आज, घर में कॉमेडी, ताकि आह कहा मारे,
डॉक्टर बोला है कि कह कहा मारने से यह सीने फेफड़े की वर्जिश होती है, और फेफड़े की वर्जिश के बाद गम दूर होता है, आदमी स्वस्थ और हेल्दी होता है। तो वह बोल दिया कि कह कहा मारने से फेफड़े की वर्जिश है। तो क्या पढ़ा क्या बेपढ़ा, क्या साहब लिटरेट क्या इलिटरेट, सब हंसना चाहते हैं ताकि फेफड़े की वर्जिश हो। स्माइलिंग फेफड़े की वर्जिश है, एक्सरसाइज ऑफ लंग्स है, तो स्माइलिंग है, कह कहा है। अब कह कहा नहीं आ रहा है तो कोई जोक लगा देना है, कॉमेडी लगा देनी है, कह कहा करना। बीवी हंसे, बच्चा हंसे, बेटा हंसे, खबरदार मैं क्यों कमाता हूं, इसलिए कमाता हूं ताकि मेरी बीवी मुस्कुराती रहे। मेरा बेटा क्यों रो रहा है, मैं क्यों कमाता हूं, क्या चाहिए तुझको? नहीं पापा वो 3 लाख का बुलेट खरीदा है, मैं 6 लाख की बुलेट खरीद के दे दूंगा। मैं क्यों कमाता हूं, बुलेट दे दूंगा, बुलेट दे दूंगा, टीवी एलईडी ले आऊंगा, 1 लाख की है 2 लाख की ले आऊंगा, कंप्यूटर ले आऊंगा घर में, ताकि कोई मेरे घर का आदमी रोए नहीं, सब हंसे, बीवी मुस्कुराए, बच्चे मुस्कुराए। मैं क्यों कमाता हूं, इसीलिए ना, ताकि मेरी बीवी खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा भाई खुश रहे, मेरी मां खुश रहे, मेरे बाप खुश रहे। क्यों मेरा बाप मेरी बीवी के कमरे में जाके टेलीविजन देखेगा? बाप के कमरे में अलग एलईडी, बीवी के कमरे में अलग एलईडी, डाइनिंग हॉल में अलग एलईडी, वहां अलग एलईडी, कोई किसी के कमरे में जो जहां बैठा है वही निगाहों के सामने मैच हो, टूर्नामेंट हो, वही ड्रामा हो, कोई नहीं रोएगा। इसीलिए पैसा कमाता हूं ताकि मेरी बीवी रोए, मेरे बच्चे रोए, सब हंसेगा, कह कहा मारेगा। नहीं तो हंसने के लिए बोरो ले आना है, उमर शरीफ का प्रोग्राम, खूब लोटपोट होना है। रात के 2 बजे तक लोटपोट हुआ, उसके बाद गहरी नींद आ गई, सो गया, और दिन के 10 बजे उठा, रहमत के फरिश्ते आए और रहमत लेके और चले गए। फजर की नमाज का वक्त आया, चला गया, सुबह के सूरज की किरण घर में पड़ी और आगे बढ़ गई, और ये सब मुर्दार बन के सोए रहे दिन के 10 बजे तक। 2-4-10 साल कह कहा मारा, हंसा कूदा। उसके बाद जब बच्चे मर गए, उसके बाद जब कारोबार डाउन हो गया, उसके बाद जब खतरनाक बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई और कैंसर का मर्ज घर में आ गया, तो बोलता है वेयर इज अल्लाह, अल्लाह कहां है, वेयर इज पीस, पीस कहां है? कोई बोलेगा बरेली में एक मौलवी साहब है जो तावीज देता है 51,000 में, तेरे दर्द का इलाज हो जाएगा। ये दौड़ के वहां गया, 51,000 ले ले, मेरा इलाज कर दे। मौलवी भी झूठ बोला, काला जादू है, 51,000 पे लगेंगे तब ठीक हो जाएगा। ये मिस्कीन, ये बखील, मस्जिद में 1 टका नहीं देने वाला, खुश रहने की तमन्ना करने वाला, उसको 51,000 रुपए देता है, वो भी ठगा। बोला जाओ यहां से, तेरा काला जादू खत्म हो गया, अब नहीं मरेगा तेरा बाप, नहीं मरेगी तेरी बीवी। और फिर पता चला कि 2 महीने के बाद वैसी मुसीबत है। कोई तीसरा बोला अरे अमरोहा में एक बाबा है जो छू मंतर कर देता है, सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। फिर वहां कुछ सामान बेचा और दौड़ा अमरोहा, मेरे घर में तकलीफ है, मेरा जवान बेटा मर गया है, मेरी बीवी बिस्तर पे पड़ी हुई है, डायलिसिस हो रहा है। बोला हाँ हाँ खतरनाक काला जादू है। वो तो सब लोग मर जाओगे, ये 5 साल के अंदर घर के सारे लोग मर जाओगे। वो खतरनाक जादू है कि तुम्हारे घर को बिल्कुल मिट्टी तक उड़ा देने का वो जादू तुम्हारे पड़ोस के तुम्हारे रिश्तेदार ने करवा दिया है। कैसे खत्म होगा? खत्म कैसे नहीं होगा, 1 लाख रुपए देना होगा, खत्म हो जाएगा। सब एलईडी टीवी खरीदने वाला, मुस्कुराहट के दिन देखने वाला, हंसने वाला, कह कहा मारने वाला, मरता क्या ना करता, जमीन बेच के उसको 1 लाख दिया, फिर वहां से आया। 2 महीने के बाद फिर कुछ ना हुआ। वो तीसरा बोला अरे उत्तराखंड के हल्द्वानी में वहां पे ऐसा है, मारे मारे फिरता रहा, हंसने का सपना देखा था, कह कहा का, तो कह कहा का कॉमेडी का। सुनो कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ के सुनाता हूं। जिस घर में कह कहा हो, जिस घर में मस्तियां हो, जिस घर में सिनेमा देखे जाएं, जिस घर में खूब मुसर्रत की बहारें हो, गम का साया ना हो, कोई नहीं रोएगा, न बीवी रोएगी, न शोहर रोएगा, न बेटा रोएगा, न बेटी रोएगी। आंसू तो गरीब लोग बहाते हैं, आंसू तो मिस्कीन लोग बहाते हैं। जिसका बाप मर गया हो वो यतीम आंसू बहाता है, जिसका शोहर कोढ़ी व हिजड़ा नामर्द हो, जो कमाता ना हो, उसके लोग आंसू बहाएंगे। यहां कमाने वाला कमाऊ शोहर तेरा मौजूद है, तू रोती क्यों है? घर में कॉमेडी, घर में कहका, घर में मस्तियां, घर में जोक, सारी चीजें मौजूद है। मालूम है ये दुनिया तो आज है कल खत्म हो ही जाएगी। मैंने कहा था एक बार, न जवाहरलाल नेहरू रहे, न गुलजारी लाल नंदा रहे, न मुरारजी देसाई रहे, न इंदिरा गांधी रही, न उसका बेटा राजीव रहा, न पीवी नरसिम्हा राव रहे, न चंद्रशेखर रहा, न देवी लाल रहा, न अटल बिहारी वाजपेयी रहे। जब ये लोग नहीं रहे, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, तो आज के लोग जो हैं वो क्या रह जाएंगे क्या? ये तो बस 2-4 दिन का तमाशा है, उसके बाद तो फिर जाना होगा, हिसाब किताब देना होगा। इस कदर
मीडिया वाले ने सच्ची बात में मैं बोला, इस कदर इस पीछा पकड़ा कि जैसे कि जेल में सड़ा ही देगा, तबाह बर्बाद करके रख देगा। सच्ची बात मैंने कहा था, सच्ची बात स्वीकार करना चाहिए, आदमी को जुल्म से बाज आना चाहिए, अल्लाह का डर दिल में पैदा करना चाहिए, मरने के बाद वहां क्या होगा उसके बारे में फिक्र करना चाहिए। नहीं नहीं, जब दिल जिंदा रहेगा तब ना अच्छी बात अच्छी लगेगी और फिर वहां की तैयारी करेगा। यहां तो घमंड और गुरूर ने सीने को मुर्दा कर दिया है, तो मुर्दे आदमी के दिल में क्या सच्ची बात घुस पाएगी? वह जमीन तो मर चुकी है, उस वहां क्या नेकी की फसल पैदा होगी? अक्सर लोग इसी तरह के मुर्दा हो गए, दिल मर चुका है, सीना घमंड से चूर चूर है, और फिर कहा मस्तियां, यही इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाने का सबसे बड़ा प्लान इसका है। सुनिए कुरान शरीफ में क्या कहा है, यह दुनिया आज है कल खत्म होगी, तुम सब लोग मेरे सामने आओगे। अल्लाह कहता है फल यंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन हाउ ही इज क्रिएटेड। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे है। पानी का एक जंप करता हुआ कूदता हुआ कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी माँ के सीने की हड्डी से निकला और वह बच्चादानी में पहुंचा, वह अल्लाह ने नाक नक्शा बनाया, फिर उसको कुछ दिनों के बाद माँ की शर्मगाह से बाहर निकाला। ये बच्चा अजूबा इंसान 2 साल तक माँ की खुश्क छाती में दूध देके इसकी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने किया। फिर 18 साल में मैच्योर हो गया, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, फिर वो मिट्टी में जाने के काबिल हो जाता है, मर जाता है, कब्र में दफन हो जाता है, मिट्टी की सी खुराक बन जाती है। तो अल्लाह क्या कहता है, जिस तरह तू पहले कुछ नहीं था, हल अता अलल इंसान हिनुम मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। तेरे बाप को भी पता नहीं था कि शादी के बाद मैं मेरी बीवी बांझ रहेगी या साहिबे औलाद बनेगी, ये साहब बेटा वाला होगी या फिर ये बांझ हो जाएगी, समाज की सारी औरतें मजाक उड़ाएंगी। न औरत को पता था कि मेरी कोख से कोई बच्चा पैदा होने वाला है, न मर्द को पता था कि कोई बेटा पैदा होने वाला है। अल्लाह कहता है एक जमाना ऐसा गुजरा तेरा नामो निशान तक नहीं था, मैंने तुझको पैदा किया, अब तेरा चर्चा होने लगा। फिर एक वह वक्त आएगा कि तुझको मार दिया जाएगा और तू कब्र में दफन हो जाएगा, फिर तेरा कोई नाम लेने वाला चर्चा करने वाला नहीं रह जाएगा, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो जब पानी की बूंद से तेरे जैसा इंसान पैदा कर सकता हूं मैं, तो दोबारा तुझे जिंदा करके हिसाब भी ले सकता हूं। पहले पैदा करना पानी की एक बूंद से वो आसान था, वो तो तुम्हारे लिए जैसे कि कोई टफ काम था, वो अल्लाह के लिए आसान है कि कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने कुछ बनाया। अब तो कुछ हो, मरने के बाद जो जौहरे हयात है वो मरता नहीं है। जब बगैर नामो निशान के तुझको पैदा किया तो अब तो तेरी बॉडी है, कब्र में सड़े या आग में जले या कोई शेर खाए या सांप काटे या दरिया में बहे, वो जौहरे हयात वो कभी खत्म नहीं होता, उसी में दोबारा अल्लाह जान डालेगा। फिर तू खड़ा होगा और तुझसे पूछा जाएगा फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस, हाउ यू पास्ड योर लाइफ। तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, तुमने जवानी के दिन कैसे गुजारे, बचपन तो खेल तमाशा गैर मुकल्लफ, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारियां, घुटने और टखने में दर्द, और फिर असल क्रीम पीरियड है जवानी का। दुनिया की भलाई भी उसी जवानी से मुंसलिक है और आखिरत का इनाम भी उसी जवानी से मुंसलिक है। और जो उस जवानी को खाने पीने खेलने कूदने में लगा दे, दुनिया में भी दाने दाने को तरसेगा और कयामत के दिन जन्नत की खुशबू के लिए तरसेगा। और जो जवानी का क्रीम पीरियड का सही इस्तेमाल किया, मेहनत किया, मुशक्कत किया, जद्दोजहद किया, इबादत की, रियाजत की, दुनिया में मेहनत की, तो दुनिया में बाल बच्चे खुशहाल रहेंगे। क्योंकि जवानी में मेहनत करके वह गरीबी से बचेगा और मेहनत करेगा, नमाज रोजे हज और ज़कात भी टाइम निकाल कर, फिर जन्नत में जन्नत को नहीं तरसेगा, वहां जहन्नम की आग से बचेगा। बुढ़ापे में तो चाह करके भी ना कमा पाएगा, ना चाह करके भी तू इबादत कर पाएगा। सजदे में जाएगा, पीछे से हवा निकलेगी, रोकर मस्जिद से आ जाएगा, एक कदम चलेगा, सीना पकड़ के बैठेगा, क्या सजदा करेगा, ना रोजा रख पाएगा, ना जमात से नमाज पढ़ पाएगा, पेशाब करेगा, 5 कतरा पेशाब का टपकेगा, लुंगी खराब होगी तो नमाजी झुंझला के छोड़ देगा। क्योंकि बुढ़ापे में गुस्सा ज्यादा आता है, बुढ़ापे में हवा खारिज होना, पेशाब का कतरा निकलना, ये वजू का टूट जाना, ये आम बात है। 99% लोग इस बीमारी में मुब्तला है। तो खुश नसीब तो कपड़ा बदल बदल के नमाज पढ़ता है, नहा नहा के नमाज पढ़ता है, रो
रोक के नमाज पढ़ लेता है, लेकिन जो जवानी बुराई में गुजारी वह बुढ़ापे में जहां नमाज पढ़ना चाहा, जहां 2-4 दिन कतरा टपका, जो इलाके छोड़ दिया, चलो जहन्नम ही में जाएंगे, ये कौन मुसीबत मोल लेगा। तो जो जवानी के दिन बुराई में गुजारे हैं वो बुढ़ापे में क्या खाक मुसलमान होगा, वो क्या खाक इबादत कर पाएगा। तो बुढ़ापा वो तो समझ लें कि वो सिर्फ एक लीप पर है, बुढ़ापा एक बोनस है, बचपन में गैर मुकल्लफ है, कोई इस पर इबादत फर्ज नहीं है, क्रीम पीरियड है जवानी की। कयामत के दिन सवाल होगा यह जवानी तुमने किस काम में गुजारी। फिल्म हाल जाते आते, साहब तवाइफ के कोठे पे जाते आते, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालते, या व्हाट्सएप में 24 घंटे आंख लगा के गंदी तस्वीरें देखते, या झूठ बोलते, लुच्चागिरी करते, लफंगागिरी करते, कैसे तुमने गुजारी। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन 40 हदीस में आया है, बंदे का पांव अपनी जगह से कयामत के दिन 1 इंच हटेगा नहीं जब तक ये 4 सवाल उससे ना हो जाए। यह बहुमूल्य जीवन, कीमती जिंदगी, जिसका नाखून कीमती, आंख की पुतली कीमती, जिसका साहब चमड़ा कीमती, जिसके सर के बाल कीमती, जो गंजा है उससे पूछ के सर के बाल की वजह से कुव्वते मर्दानगी का रिश्ता कितना जुड़ा है। जैसे कोई गंजा हो गया किस कदर वह नामर्द होता, उससे पूछ जिसके पास बाल नहीं है। अल्लाह ने तुझे बाल दिया है तो उस बाल का गलत इस्तेमाल, बाल को अलग अलग ढंग से बनाना, अलग अलग ढंग से सजाना। ये काला 80 साल का बुढ़ा ये खिजाब काला लगा के जवान बनना चाह रहा है, और ये 17 साल का जवान अपने बाल को सफेद करके बुढ़ा बनना चाह रहा है। यही तो मैंने कहा था किस कदर दुनिया में कयामत आ गई कि मर्द औरत बनना चाहते हैं, औरत मर्द बनना चाह रही है। और ये बच्चा जो 18 साल का, जिसका बाल इतना काला है कि दंग रह जाए, हमारे जैसे बूढ़े लोग सर के काले बाल को देख के आश्चर्य करते हैं, लेकिन वो अपने उस काले बाल को डाई करा के सफेद करवा रहा है, बुढ़ा बनना चाहता है। और ये 80 साल का बूढ़ा नहीं समझता कि मैं बूढ़ा हो गया। सफेद बाल जिसके होते हैं हालत इस्लाम में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। और हदीस में आया है कि बूढ़ा काबिल एहतराम होता है, बूढ़ों की ताज़ीम खुदाबंदी में दाखिल है, इसलिए बूढ़ों का सम्मान किया कर। और बूढ़े इज्जत वाले हैं, चूंकि एक लंबा पीरियड वह इस्लाम में गुजारा है, तो अब वही बूढ़ा नहीं रहना चाहता, वो भी काला खिजाब लगा के जवान बनना चाहता है। सरकार आला हजरत से पूछा था कि हुजूर काला खिजाब लगाना कैसा है। लोग अपनी जवानी बदलने के लिए काला खिजाब लगाते हैं। आला हजरत ने कहा था हराम है। बूढ़े बैल की सींग में तेल लगा देने से बूढ़ा बैल जवान नहीं होता, उसी तरह काला खिजाब लगाने से यह बुढ़ा जवान नहीं होगा। यहाँ का बाल काला हो जाएगा, रग को सीधी कहां से करेगा, या पुट्ठे को मजबूती कहां से देगा। ये जो बदन की हड्डी जो 80 साल में कमजोर हो चुकी है, इसको पुख्तगी कहां से देगा। फिर बाल काला करने से क्या होगा। बूढ़े बैल की सींग में तेल लगाने से बैल जवान हो जाता है क्या। जवान बूढ़ा बनना चाह रहा है, ये बूढ़ा काला खिजाब लगा के जवान बनना चाह रहा है। किस कदर उल्टा पुल्टा काम दुनिया में हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं यह बहुमूल्य जीवन के बारे में सवाल होगा। ये आंखों, ये आंख, ये नाखून, ये पलकें, ये जबान, ये कान, ये सर के बाल, ये सर से लेके पांव तक सारे पार्ट, सारे आज़ा के बारे में सवाल होगा। इतनी कीमती जिंदगी, प्रेशियस लाइफ तुमने किस काम में गुजारी। जमीन का मुकाबला, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, गाली गलौज, केस मुकदमा, इसके पीर के नाम पे जंग, मदरसे के नाम पे जंग, साहब खानका के नाम पे जंग, कब्रिस्तान के नाम पे जंग। यही जंग करने के लिए तुमको पैदा किया था। मैंने तो इख्तलाफ में बनाया था तुझको। यह शेख है, यह पठान है, यह हिंदी है, यह गुजराती है, यह अरबी है, यह अजमी है, फिर पहचान की खातिर था कि यह अरब में है, यह अजम में है, यह शेख है, यह पठान है। यह घमंड का इशू नहीं कि मैं पठान और यह नदाफ जोलाहा, यह तुमने बना लिया है अपने से। यह जो मुख्तलिफ ट्राइब्स में तुझको बांटा है, यह सिर्फ पहचान के लिए बांटा है ताकि आपस की पहचान है। वह जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू, हमने मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ ब्रांचेस में, शाखों में इसलिए बनाया है ताकि आपस की पहचान रहे। एक गांव में 100 आदमी है, ये इस खानदान का, वह उस खानदान का, ये फलां का बेटा, ये फलां का बेटा। इसीलिए अरब का कल्चर है कि फलां फलां बिन अब्दुल्ला, फलां बिन अबू बकर, मसूद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्ने उमर। ये इसीलिए है बाप के नाम के साथ, ताकि अब्दुल्ला नाम के 1000 बच्चे हैं, पहचान रहे कि अब्दुल्ला किसका बच्चा है। ये शेख पठान अंसारी नदाफ जोलाहा, ये पहचान की खातिर था, मगर हम लोगों ने इसे घमंड का इशू बना दिया। इस कदर घमंड का इशू बनाया, न शादी ब्याह नहीं कर सकते, उसके वो इलेक्शन में उठे उसको वोट नहीं दे सकते, इस कदर नफरतों में डूब गए। कुरान कहता है वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं नसरानी 0/0, नसरानी कुछ नहीं है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, ये नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है, 0/0 है। यहूदी नसरानी को काफिर
कहते हैं और नसरानी यहूदी को काफिर कहते हैं। यही वजह है कि हिटलर जर्मनी का 60 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया, क्योंकि जलील कौम है यहूदी, या जिंदा न रहे तो जो कौम जलील है, जिसको काफिर वो लोग कहते हैं, लेकिन मुसलमानों को मिटाने के लिए ये नसरानी यहूदी एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक मुत्तहिद हो गए। दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला मुझे मिटाने के लिए मुत्तहिद हो गया। एक दूसरे को काफिर कहने वाला कुरान की जबान में कुरान कहता है या एक दूसरे को कुछ नहीं समझता है, मगर मुझको मिटाने के लिए इसराइल का यहूदी, अमेरिका का नसरानी, यह दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, इसे मिटा देना है। हिंदुस्तान में अगड़ी जाति का आदमी वह पिछड़ी जाति के आदमी को आदमी नहीं मानता है। ये अगर उसके कुएं में पानी पी ले वह कुएं को तोड़ डालता है, अगर ये उसके प्रार्थना में उसके पूजा घर में चला जाए उसको धो डालता है, जिसको आदमी नहीं मानता है। और ये उन अगड़ों के खिलाफ नफरत दिल में पालता है। ये दोनों दूसरे के मुखालिफ हैं, मगर मुझे मिटाने के लिए ये मुत्तहिद हो गए। कहा कुछ नहीं, एक हो तुम। हमें मिटाने के लिए अगड़ी पिछड़ी एक हो गए, हमें मिटाने के लिए यहूदी नसरानी एक हो गए, और एक हम है। खानका के नाम पे जंग, माँ बाप के नाम पे जंग, कब्रिस्तान के नाम पे जंग, मदरसे के नाम पे जंग। साहब आला हजरत के नाम पे तो एक हो जाओ, गौसे आजम के नाम पे तो एक हो जाओ। जो गुस्ताखे रसूल है, काफिर है, हटाओ उसे। उसके बाद जो या नबी सलाम अलैह कहने वाला है वो तो एक हो जाओ। आला हजरत के नाम पे तो एक हो जाओ, गौसे आजम के नाम पे तो एक हो जाओ। जब मस्जिद में जुमा के दिन शेख का बच्चा, नदाफ का बच्चा जो मंजर इस्लाम से फारिग होके आया, वह मेंबर रसूल पे चढ़ के इमामत का फरीजा अंजाम देता है। बैरिस्टर नीचे है, लायर नीचे है, मिनिस्टर नीचे है, मजदूर का बच्चा मंजर इस्लाम का फारिग वह मेंबर पे चढ़ के कौम को खिताब करता है। तो फिर यह इल्म की इज्जत है। जब मस्जिद में एक सफ में अमीर गरीब सब खड़े हो गए तो मस्जिद से बाहर ये क्या दुश्मनी कर रहा है? नदाफ उठाए तो वोट नहीं देंगे, शेख उठाए तो वोट नहीं देंगे, अंसारी उठाए तो वोट नहीं देंगे। वह जोलाहे का मदरसा है, यह नदाफ का मदरसा है, वह पैठान का मदरसा है, यह फला का मदरसा है, यह तुरुक का मदरसा है, यह फला का मदरसा है। यह क्या इख्तलाफ हो रहा है? वह अगड़ी पिछड़ी ब्राह्मण और शूद्र एक हो गए तुझे मिटाने के लिए, वहां यहूदी नसरानी एक हो गए तुझे मिटाने के लिए। और तू आपस में बैठा हुआ है, तू भी अल्लाह के नाम पे एक हो जा, रसूलुल्लाह के नाम पे एक हो जा, गौसे आजम के नाम पे एक हो जा, आला हजरत के नाम पे एक हो जा। छोटी छोटी बातें भुला दे। जिस तरह मस्जिद में शेख, पठान, जोलाहा, सैयद एक सब में खड़े हो गए, महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, वह मिटाने के लिए एक हुआ है। और तू अपना वजूद बरकरार रखने के लिए एक हो जा। हुकूमत तुम्हारी होगी, इज्जत तुम्हारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। यहां हमें वही दुश्मनी है, वही दिमाग में नेगेटिव सोच है, वही साहब जलसे को उजाड़ना है, वही मदरसे को उजाड़ना है। मौलाना को फोन कर देना है मत आना, ये मेरी मर्जी के खिलाफ मदरसा चल रहा है। पीर साहब को मना कर देना, यहाँ फला लोग हैं, यहाँ मत आए। यही सब काम करने के लिए रह गया है मुसलमान। मदरसे को उजाड़ना है, जलसे को उजाड़ना है, खानका को उजाड़ना है, उस मौलवी को जलील कर देना है, उसको मस्जिद से निकाल देना है, इसके मदरसे को फलाप करना है। शहर में 1000 स्कूल चल रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। 1000 सेंट जेवियर चले, सेंट मैरी चले, सेंट डेविड चले, विद्या विहार चले, सब चले, सारे स्कूल कमाते हैं, कमाने वाले साहब। करोड़ों करोड़ की गाड़ियां हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, और ये मदरसा छोटा भीख मांग के चलाने वाला, 10 बच्चों को पढ़ाने वाला, 2 मौलवी रखने वाला। वो जब जमींदार बोलता हमको नहीं पूछा, मेरा नाम पोस्टर में नहीं दिया, हम उसे उखाड़ देंगे। उधर वो मौलवी साहब बोलता है कि मेरा नाम नहीं दिया, हमको नहीं पूछा, हम उजाड़ देंगे मदरसे को। वह उजाड़ने के लिए अलग परतौल रहा है, उधर वह परतौल रहा है। इतनी घटिया सोच हो गई उसकी। जो दुनिया को बताया था नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट, जो दुनिया को बताया था तो टू एक्वायर नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम एंड मुस्लिम मैन, मुस्लिम वीमेन, जिसने बताया था ऑब्टेन नॉलेज व्हेदर यू फाइंड इट इन चाइना, जिसने बताया था ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेव, जिसने कहा था कि नॉलेज इज योर ऑर्नामेंट, नॉलेज इज योर कंपनी, नॉलेज इज योर आर्म्स, जिस मजहब ने कहा था इल्म हथियार है, इल्म सेवर है, इल्म जीनत है, इल्म ऑर्नामेंट है, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, इल्म प्रकाश है, इल्म शक्ति है, इल्म पावर का नाम है।
माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल कर। इल्म हासिल करने की आयु सीमा नहीं है, चाहे जहां जाना पड़े, दूर जाना पड़े, इल्म हासिल कर। जिस मजहब ने इतना जोर इल्म पे जोर दिया है, उसी मजहब का फॉलोवर इल्मी इदारों को मिटाने, उसे बिगाड़ने पे तुला हुआ है। उसे बिगाड़ने से कौन बचाएगा, उसे तबाह होने से कौन बचाएगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम निगेटिव सोच से ऊपर उड़ जा, पॉजिटिव सोच से हमकिनार हो जा। दरसगाहों में अपने बच्चों को पढ़ा, और तू जब मदरसा वह बंद करने पे तुला है, आतंकवादी का अड्डा कह रहा है, तू मदरसा खोल। वह एक मस्जिद गिराया है, तू रोजाना 1 लाख मस्जिदों की तामीर कर, मस्जिदों को आबाद कर, और ये बता दे कि तुमने मस्जिद मिटाने की ठान लिया है, अब हमने भी मस्जिद बनाने की ठान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सईद मफ़ूज़ा लिग़ैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। अक्लमंद वो है जो आंखें खोल के जिंदा रहे। अक्लमंद वो है जो तमाम नफरतों, तमाम गीबत, चुगलखोरी से पास रहे। क़यामत कायम होगी, क़यामत के दिन सबका हिसाब होगा, सियाह सफ़ेद का हिसाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सबका हिसाब लेगा कि तू क्या करता था दुनिया में, रात तुमने कैसे गुजारी, दिन तुमने कैसे गुजारा, तुमने कहा मस्तियों में गुजारा या कैसे गुजारा। ये तो फैक्ट है। जैसे अभी रात है, हक है, उसी तरह से दिन निकलेगा, वो हक है। जिस तरह से सूरज हक है, चांद निकलता है, वो हक है। उसी तरह इस दुनिया के बाद आखिरत कायम होगी, वो हक है। जन्नत बन चुकी है, वो हक है। जहन्नम तैयार हो चुका है, वो हक है। ऐसा नहीं कि जो बोले कि होगा कि नहीं होगा कौन जानता, वह काफिर हो जाएगा। जो शक करेगा कि है कि नहीं है, वह काफिर। शादी वाला है तो बीवी उसके से निकाह से निकल गई, बीवी उसकी अजनबिया। अब जितनी बार सोहबत करेगा ज़नाए खालिस, जितने बच्चे पैदा होंगे वलदुल ज़ना वलदुल हराम। अखीर ज़माने में लोग कमज़ोर हो जाएंगे, सुबह मोमिन रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मोमिन रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। अपना कोई वजन नहीं रहेगा, कोई ग्रेविटी नहीं रहेगी। नतीजे में निकाह टूट जाएगा, पता नहीं चलेगा। बच्चे हरामी पैदा होंगे, पता नहीं चलेगा। उसकी पहचान कैसे होगी? जब आलिम की हुटिंग करे कोई, समझ जाए कि बुनियाद में खता है। जब मस्जिद का मजाक उड़ाए कोई, समझ जाए कि नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब बुजुर्गान दीन, उलमा और मशाइख की बेहुरमती करने वाले बच्चे पैदा हों, समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। क्योंकि जब तक बच्चे हरामी ना हो, उस वक्त तक मस्जिद के एहतराम को पामाल नहीं कर सकता, मदरसे को उजाड़ने की बात नहीं कर सकता, उलमा मशाइख का मजाक नहीं उड़ा सकता। आखिर जमाने में इसी तरह के हालात जो आज पैदा हो रहे हैं, तो इसी से समझ जाए लोग तलाक देके बीवी को बेइज्जती के डर से बचने के लिए अपना अपने रख लेता है, काजी के सामने झूठ बोल देता है, काजी फतवा लिखता है, गवाह नहीं तो तलाक नहीं हुई, अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई। अब वह ज़िनाए खालिस वलदुल ज़ना बच्चे, अब बताएं वो बच्चे क्या गुल खिलाएंगे? वो बच्चे तो शेख को मारेंगे, वह बच्चे तो मदरसा उजाड़ेंगे, वह बच्चे तो ज़िनाकारी का माहौल पैदा करेंगे, वह बच्चे तो प्यार मोहब्बत के नाम पे बलात्कार का माहौल पैदा करेंगे, वह बच्चे तो घमंड और गुरूर से लोगों को मारने, पछाड़ने, दबाने की बात करेंगे। इस तरह के बच्चे जब पैदा हो तो समझ जाए कि शरीर बच्चों की तादाद में जब इजाफा हो तो समझ जाए नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने चंद बच्चे खेल रहे हैं, वह गेंद इमाम आजम के सामने आया, सारे बच्चे शर्मो हया के मारे अपने अपने घरों में छुप गए। एक बच्चा ढठाई के साथ आया, इमाम के सामने से गेंद लिया और चला गया। इमाम ने अपने खादिमों के सामने कहा, लगता है कि इसकी बुनियाद में खता है। क्योंकि करोड़ों मुसलमानों के इमाम, मुत्तकियों के सरदार ने ऐसा कहा था। जब लोगों ने तफ्तीश की, पता लगाया, पता चला वाकई उसकी बुनियाद में खता है। क्योंकि बेहयाई बढ़ती जा रही है। अब बेहया बच्चा वो होता है जिसकी बुनियाद में खता हो। अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्ना, अल बसाओ मिनल जफा वल जफाओ फिन नार। हदीस में आया है, मॉडेस्टी कम्स फ्रॉम फेथ, फेथ लीड्स टू पैराडाइज, वल्गैरिटी कम्स फ्रॉम क्रूडनेस, क्रूडनेस लीड्स टू हेल। यानी हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत ले जाता है, और वल्गैरिटी बेहयाई, वो बेहयाई जुल्म का हिस्सा है और यह जुल्म जहन्नम की तरफ ले जाता है। आज बेहयाई बढ़ती जा रही है, शर्म की चादरें खत्म हो गई। अब बेहयाई को आज तहजीब समझ लिया गया है और फिर हयादारी को रस्टिक समझ लिया गया है, या विलेजर है या देहाती है। अब जरा सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। जो दुनिया में कह कह के साथ गुजारा, मरने के बाद जब उसे जहन्नम में डाला जाएगा तो फरिश्ते पूछेंगे ये दुनिया में क्या करता था कि आग में आ गया? दुनिया में 1 लाख बरस तक कोई डेली बिरयानी खाए, सोने के घर में रहे,
जहन्नम में 1 सेकंड में जो तकलीफ होगी वह 1 सेकंड की तकलीफ हजारों बरस के सारे आराम और ऐश को चकनाचूर करके रख देगी। अदना दर्जे के जहन्नमी को आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे और सर उसका ऐसा खोलेगा जैसे कढ़ाई में रखा हुआ तेल आग पे खोल रहा हो। वो ये समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे अदना तरीन अजाब उस पे हो रहा होगा। और समझ सकते हैं आप कि खतरनाक अजाब जो बड़े बड़े क्राइम करने वालों को, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा क्राइम, झूठ बोलना सबसे गुनाह है कबीरा, शराब पीना गुनाह है कबीरा, चुगलखोरी करना गुनाह है कबीरा, गीबत करना ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह, जिस गुनाह को हम हलवा और बिरयानी से ज्यादा मजे ले लेकर करते हैं वो तो खतरनाक गुनाह है। गीबत मुसलमान की पीठ के पीछे उनकी बुराई बयान करना, मुस्कुराना, उनके छुपे हुए ऐब को बयान करना गीबत। और हुजूर ने कहा अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, यह गीबत ज़िना से ज्यादा है सख्त। कहा गया कैफल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ज़िना से कैसे सख्त है? सरकार ने फरमाया अज़्ज़ानी यज़नी सुम्मा यतूब, ज़िनाकार तौबा करता है अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। लेकिन जिसने जिस मुसलमान भाई की इज्जत खराब करने के लिए गीबत की, जब तक वो भाई उसको माफ नहीं करे उस वक्त तक अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। यानी जिसकी बुराई बयान की गई है उसका सामना करना पड़ेगा, उससे माफी मांगनी पड़ेगी, उससे उज़्र पेश करना पड़ेगा। वो अगर माफ करेगा तब अल्लाह ताला माफ करेगा, उसके लिए दुआए मगफिरत करनी होगी। कितना खतरनाक गुनाह है गीबत करना, मगर हलवा से ज्यादा मजे ले लेकर हर महफिलों में गीबत, मदरसों में, खानकाहों में, मस्जिदों में, जहां 4 आदमी बैठे वहां चारों अपनी कमजोरी कोई नहीं बयान करता। मैं कम इल्म हूं, मैं कम अमल हूं, मेरे अंदर ये खराबी है, आप दुआ कर दें मेरा खात्मा बिल खैर हो जाए। अपना एक गर्दन तक गिलासत में डूबा है, कोई चर्चा नहीं। और दूसरा कोई गुनाह सगीरा कर रहा हो, आंख में छोटा सा तिनका हो, अब उस तिनके पे नजर पड़ गई, अब वो ऐसा है अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। बात नमाज पढ़ने से क्या होगा? कमीना खबीस मरदूद, नमाज पढ़ने से क्या होगा? जिना करना अलग गुनाह है, शराब पीना अलग गुनाह है, झूठ बोलना अलग गुनाह है, मदरसे का माल खाना अलग गुनाह है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आदमी झूठ बोल रहा है, मदरसे का माल खा रहा है, तो बोलेगा वो खबीस के नमाज पढ़ने से क्या होगा? नमाज कबूल नहीं होगी उसकी। ये इधर मदरसे का माल खा रहा है, मदरसे का माल खाना हराम है, मगर सजदा करना सबसे बड़ा फर्ज है, मगर ये दुश्मनी में, नफरत में कहता है उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। एक बदतमीज, बुखारी की हदीस में आया है, मुस्तफा ने कहा है जो 5 वक्त की नमाजें जो पाबंदी से पढ़ता हो उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर एक नहर हो, 5 बार कोई नहाता हो, हल यब्का मिन दर नहीं मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कुछ बाकी रहेगा? हुसर साहबा ने कहा नहीं या रसूलुल्लाह, कैसे बाकी रहेगा? 5 बार नहाएगा कैसे मैल बाकी रहेगा? सरकार ने कहा कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह ताला इस नमाज के जरिए गुनाहों को मिटा देता है। यही नहर की मिसाल नमाज की है। और वो अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई मुस्तफ़ा ने कहा जो हज कर लेता है, अगर हज हलाल का पाक कमाई हो, नेक इरादे से गया हो, ऐसे लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। मगर ये क्या बोलता है? 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, वह 50 बार हज कर लेगा फिर भी अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। ये घमंड की बोली शरारत है, यह बदतमीजी है। जो गुनाह वो कर रहा है उस पे फोकस कर। अगर वो एलानिया गुनाह है, अगर वो समाज के लिए खतरा है तो उस पे फोकस कर, उस पे बात कर। उसके हज को क्यों लाता है? उसकी नमाज को क्यों लाता है? हज तो फर्ज है जिंदगी में एक बार, जो साहिब माल है करना होगा। रमजान का रोजा रखना है साल में 1 महीना, माल वाला है तो ज़कात देना है, ज़कात फर्ज है, नमाज पढ़ना है, नमाज फर्ज है। ये तो 5 पिलर है। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये 5 पिलर है इस्लाम पर, जिस पे इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। मगर नहीं, कुछ भी हुआ तो अब नमाज पढ़ने से क्या होगा, हज करने से क्या होगा, ज़कात देने से क्या होगा? ये घटिया सोच जो हिंदुओं काफिरों की न हो, वो घटिया सोच मुस्लिम समाज में आज पैदा हो गई है। नतीजा क्या है? आलिमों से की ग़ीबत करने का नतीजा है, मदरसे से भागने का नतीजा है, जुमा का खिताब ना सुनने का नतीजा है, ईदैन का खुतबा ना सुनने का नतीजा है, आलिमों की बेहुरमती बदतमीजी का, आलिमों की ताज़ीम ना करने का नतीजा है कि अब वो सीने में कुछ उतर ही नहीं रहा है। अब बोलता है आलिम की बात में असर नहीं रहा। आसमान से पानी पड़ता है, वह पानी जमीन पर पड़ा, जमीन से फसल होगी, वही पानी पत्थर पे पड़ा, पत्थर से पानी ढलक गया, वह पत्थर पे फसल नहीं पैदा होगी, तो क्या बोलेगा? बारिश का कसूर है, आसमान के पानी का कसूर है। जब एक आदमी सुना हदीस, वो नमाजी बन गया, और तुमने सुना, तुम नमाजी नहीं बना, तो बात को मत बोल के बात में असर नहीं रहा। आसमान के पानी में तो असर है कि जरखे जमीन फसल पैदा करी, जमीन पथरीली है तो क्या बारिश का क्या कसूर है? तो अपने सीने को कोस कि मेरा सीना इतना हार्ड क्यों है, इस पर वही पानी असर क्यों नहीं किया? मैं अपने सीने को कोस, ना कि मौलवी साहब की बात को कोसना है।
है कि साहब ये पैसे लेता है तो बाप का असर कैसे रहेगा। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक समझाए तो 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। वो खाना तक नहीं मांगते थे, 1 रुपया लिफाफ तक नहीं लेते थे। उन लोगों ने नबियों को कत्ल कर दिया, उनके घरों में आग लगा दी। वहां क्या बोलेगा, वहां ना टाका मांगते थे ना एक टाइम का खाना खाते थे। इसका मतलब है कि जिसका दिल बंजर हो, जिसका दिल सख्त हो, वो समझाने वाले पर इल्जाम लगाने के लिए इसी तरह की बातें बताता है। और जिसको हिदायत पाना है वो तो जैसे पानी पड़ा, वो पानी को नहीं कोसता, बल्कि वो अपने दिल की अच्छी हालत पे शुक्र अदा करता है। वो पानी पड़ा, अच्छे अमाल का सुदूर उनके हाथ पांव से होना शुरू हुआ। कयामत के दिन जहन्नमी से कहा जाएगा, क्या करते थे जो जहन्नम आ गए? क्योंकि सबसे बड़ा बदनसीब, सबसे बड़ा गरीब और मुफलिस वही है जो जहन्नम गया। अब फरिश्ता चौंक के कहेगा, क्या जुर्म करता था दुनिया में, कैसे जीता था, क्या करता था जो जहन्नम में पहुंच गया? तो कुरान कहता है कि वो जहन्नमी शख्स के बारे में कहा जाएगा, इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। जरा गौर से सुनना, बहुत तमन्ना है ना कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, करोड़ों कमाए, अच्छा घर बनाए, मस्त रहे, बाल बच्चा दूध और चावल हमेशा खाता रहे, हमेशा गोश्त मछली खाता रहे, कोई गम ना हो। मेरी बेटी की शादी होगी 38 साल में, चाहे चोर दरवाजे से 4 हमल सदर दरवाजे में गिर जाए, सदर हॉस्पिटल में, वो सब चलेगा, मगर लड़का नौकरी वाला चाहिए, 5 लाख महीना कमाने वाला, ताकि मेरी बेटी को कोई गम ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो 3 बच्चा पैदा हो सीजरिंग से, 1-1 लाख रुपए खर्च करने वाला लड़का चाहिए। क्या घटिया सोच हो गई। सरकारें दो जहां मौला अली को अपनी बेटी दे दें, जिस अली के पास अपना कमरा तक नहीं था, जिस अली के पास अपना घर तक नहीं था। पैगंबर काए आजम, दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर, उस बेघर वाले अली को बेटी दे दिया। नहीं देखा मेरी बेटी कहां रहेगी, मेरी बेटी क्या खाएगी। ये अल्लाह पर यकीन करने वाला 38 साल जवान हुई, 18 साल में शादी हो रही, 38 साल में ये जवान होने के बाद 20 साल कहां रही। कोचिंग सेंटर में क्या हाल हुआ, स्कूल में क्या हाल हुआ, हॉस्टल में क्या हाल हुआ, कोटा में क्या हाल हुआ, आते जाते समाज के गली चुकरों कजिन के साथ क्या हुआ, चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में क्या हुआ, ये बाप को पता नहीं है। और ये बोलता मेरी बेटी 17 साल की गुड़िया है, उम्र होगी 39 साल, 39 इयर्स, और ये बोलता मेरी बेटी 17 साल की गुड़िया है। तुफ हो ऐसी सोच पर, ऐसी जहनियत पर। समाज में कदम कदम पे जना है, कदम कदम पे शराब है, कदम कदम पे प्यार के नाम पे बेहयाइयां है। मोहम्मद जनाकारी को प्यार का नाम दे दिया गया है और कहते हैं मेरी बेटी गुड़िया है। मुस्तफा ने कहा है, बुखारी शरीफ हदीस में आया है, अगर बाल बच्चे जवान हो गए, शादी में देर हुई, अगर बच्चों का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। ज़िना करे बेटा, मुजरिम ठहरे बाप, ज़िना करे बेटी, मुजरिम ठहरे बाप। यह जुर्म क्या है? वक्त पे शादी नहीं दिलाना, वक्त पे शादी नहीं करना। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तब शादी होगी, चाहे जवानी लूटे, चाहे वो जिंदगी उसकी अजीरन हो जाए। सुनो गौर से, कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में डाला जाएगा, वो पूछा जाएगा क्या करता था जो जहन्नम में पहुंच गया। कुरान कहता है, कहा जाएगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। ये अपने अहलो अयाल में मस्त रहता था, ये अपने घर वालों में कहकहा मारता था, हंसियां उड़ाता था, मजे की जिंदगी गुजारता था, कोई गम का साया नहीं था, न सर ढापे पैर ढापे मस्त रहता था, गरीबी का मुंह नहीं देखा, दूध में उंगली डूबी रहती थी, हमेशा कॉमेडी और कहकहे में रहता था। न सजदे में आंसू है, न तिलावत में आंसू है, न जहन्नम का खौफ है, न जन्नत जाने की फिक्र है, न फराइज़ वाजिबात की जिम्मेदारियां है, कुछ नहीं, मस्तियां। जब चाहा उठा, जब चाहा खाया, जब चाहा गाया, जब चाहा फिल्में देखा। आज 90% घरों के जो हालात हैं और जो लोगों की तमन्ना है, उसी की अक्कासी कुरान की आयत कर रही है। कुरान सिर्फ आयत कहती है, कहा जाएगा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। ये अपने अहलो अयाल में मस्त रहते थे, खुश रहते थे, कहकहा मारते थे। वही तमन्ना जो हमारी भी और आपकी भी है, कोई गम का साया ना हो, कोई मुसीबत ना हो, मेरा बेटा चैन से रहे, मेरी बेटी चैन से रहे। बेटा शराबी मगर 5,000 महीना 5 लाख महीना कमाने वाला दामाद है, दे दो बेटी को। चाहे बेटी को बेपर्दा घुमाए, चाहे उसके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना हो, इज्जतें तार तार हो, मगर कमाई माल चाहिए। उसी माल की फिक्र पे कदम लगाने
के लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा इस आयत करीमा को गौर से पढ़। जहन्नमी की पहचान है मस्तियां करना, जहन्नमी की पहचान है कह मारना, जहन्नमी की पहचान है कॉमेडी सुनना, जहन्नमी की पहचान है हर कमरे में टेलीविजन चला के खूब रात भर नाचने कूदने पियानो बजाने का एहतमाम करना। क्रिश्चियनों से चल के वो आदत मुसलमानों की सोसाइटी में आ गई, यहूदियों से चल के वो खराब आदत मुस्लिम सोसाइटी में आ गई। यहां भी मेरे बच्चे पियानो बजा रहे हैं, मौलाना मौलवी की हालत देख के मजाक उड़ाते हैं। ये क्या जिंदगी की लज्जतों से रूठा से महरूम इंसान है, ये क्या जाने व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। जिंदगी तो वो है खाओ पियो मस्त रहो गाओ नाचो कूदो। और बाज़ाब्ता स्कूल में डांस का प्रोग्राम हो रहा है और ये 80 साल का बुढ़ा हाजी बोलता है मेरी पोती ऐसी डांस करी कि स्कूल में 100 बच्ची में सबसे टॉप नंबर ले आई। यानी 80 साल का बुढ़ा ये हाजी साहब बोलता है मेरी पोती मेरी बिटिया वो डांस में अव्वल पोजीशन लाई है। और डांस में यानी अब स्कूल में डांस हो रहा है, जो बचपन से डांस करेगी शादी के बाद पूरे ससुराल में सबको नचवाएगी, सारी जिंदगी नाचते हुए रोती हुई मर जाएगी। मैं कहता हूं अब एक जन्नती शख्स जो दुनिया में सर ढपे तो पांव खोले, पांव ढके तो सर खोले, बीमारी का इलाज कराए तो ईद का कफला ना हो, यानी हलाल कमाने वाला, महदूद रोजी हासिल करने वाला, उनके बाल बच्चे गम में है, बीवी अलग रो रही है मुसल्ला पे, बेटा अलग रो रहा है, ये खुद तहज्जुद पढ़ने अलग रो रहा है। इलाही दुनिया न दे आखिरत की रुसवाई से बचा लेना, इलाही खात्मा बिल खैर फरमाना। सजदे में आंसू, नमाज में आंसू, दुआओं में आंसू, शबे कद्र में आंसू, शबे बरात में आंसू, और फिर दुनियावी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही है, उसके ताल्लुक से भी सीने में सब्र है, बच्चों की आंख में आंसू है, ये रो रहा, ये उसको दिलासा दे रहा है। यानी जहां है गम, जहां फरावानी नहीं है, जहां है सजदे में आंसू, जहां है कुरान की तिलावत में आंसू, जहां है आखिरत की फिक्र, जहां है चेहरा हमेशा उड़ा उड़ा का कल सुबह मर गया तो क्या होगा, गुनाह है 100 नेकियां हैं, गुनाह है 1 करोड़ नेकी है 100, कैसे कंपनसेशन होगा। खौफे इलाही से रोना, सिसकियां भरना, जिस तरह बुजुर्गान दीन के छतों पे आंसू के कतरे जब जमीन पे टपकते थे, लोग कहते थे बारिश के कतरे टपक रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा का रोना, इमाम शाफी का रोना, गौसे आजम को रोना, महबूब इलाही का रोना, रात रात में रोना, आखिरी पहर में रोना, वही पहर है जिसके बारे में कुरान शरीफ में आया है कि वो अल्लाह के नेक बंदे वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, यानी वह सुबह के वक्त में इस्तिगफार करते हैं, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, यानी रात के आखिरी पहर में मगफरत मांगने वाले, गुनाहों की माफी की भीख मांगने वाले, रोने वाले, युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, रात सजदों और क़याम में गुजारने वाले। तो अब जब कहा जाएगा ये जन्नती जन्नत में पहुंच गया, अरे सबसे बड़ी कामयाबी कद अफलहा मन अस्लमा, हूएवर एक्सेप्ट्स इस्लाम ही अटेन्स सक्सेस। सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वो शख्स है, डीएम बनने से ज्यादा, मंत्री बनने से ज्यादा, पूरी दुनिया का हाकिम बनने से ज्यादा जो जन्नती हो गया उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। अब फरिश्ता पूछेगा ये क्या दुनिया में करता था जो जन्नत चला आया, ये कैसे जीता था, कैसे सोता था, कैसे खाता था, कैसे कमाता था। क्योंकि जन्नत जाना ये सबसे बड़ा काम है। दुनिया का 5,000 साल तक कोई मुख्यमंत्री बन के रहे उससे बेहतर है वो जो जन्नत चला जाए। चाहे 5,000 साल मुख्यमंत्री रहे, सोने चांदी का घर रहे, अगर मरने के बाद जहन्नम गया तो ये सब पल भर की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कितने दिनों का है, ये इससे क्या होने वाला। असल इज्जत वहां की जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और जब जन्नती जन्नत में पहुंचेगा कहा जाएगा कैसे जीता था ये, इतना बड़ा इनाम अल्लाह ने इसको दिया। तो क्या कहा जाएगा, वह जन्नती खुद कहेगा इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन। वह जन्नती बोलेगा हम अपने अहलो अयाल में दुनिया में डरते रहते थे, कांपते रहते थे, सहमते रहते थे, रोते रहते थे। तो दुनिया में जो रोएगा सजदा में, तिलावत में, इबादत में, रियाजत में, उसका इनाम वहां मिलेगा कि अल्लाह उसे जन्नत उसकी तकदीर में लिखेगा, गिलमान देगा। 70,000 नौकर गुलाम उसके आगे पीछे होंगे, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान होगा। वह बोलेगा मालिक तेरा करोड़ों एहसान, दुनिया में मेरे बदन को कैंचियों से काट दिया होता ताकि आज हमें जन्नतुल फिरदौस में और बड़ा इनाम मिल गया होता। इन्ना कुन्ना फी अहलिना मुशफ़िक़ीन। जन्नती की पहचान है जिसके घर में सजदा हो, जिसके घर में तिलावत हो, जिसके घर में आंसू हो, इतनी बहुतात फरावानी माल की ना हो कि सारी ख्वाहिश पूरी रहे, इतनी कमी हो लिमिटेड माल रहे
सर ढापे तो पाँव खुल जाए, पाँव ढके तो सर खुल जाए, इलाज करवाएं तो ईद का कपड़ा ना हो सके, ईद का कपड़ा दें तो फिर घर का खर्च ना चल सके। ये है जन्नती की पहचान कि गरीबी है थी मगर सजदा कम नहीं हुआ, आंसू कम नहीं हुए। तो जिसके यहाँ देखें सजदा है, तिलावत है, आंसू है, गवाह रहे कि जन्नती का घर है। और जहां कॉमेडी है, कहकहा है, सनीमा है, मस्तियां हैं, फटा हुआ जींस है, जोकर की तरफ बाल का स्टाइल है, बेपर्दगी है, सारे लड़कों से मुंह बिचका के हंसना है, 10 मर्दों के बीच में हाथ मिलाना है, नौकरी के नाम पे साहब शोहर को छोड़ के गैर मर्दों से घंटों घंटों गटर मटर करना है ताकि अच्छा से खाएं पिए, ब्रांडेड कपड़ा पहने। गवाह रहे कि यह घर जहन्नमी का है। अब यू आर फ्री, तुम आजाद हो, चाहे जहन्नमी जैसी जिंदगी गुजारो या जन्नती जैसी जिंदगी गुजारो। हमारे बुजुर्गाने दीन की जिंदगी इसी तरह तकलीफों में, कुल्फतों में गुजरती थी, सजदों में। आज साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर में, वहां जब सच्ची खुशी नहीं है 100 करोड़ की कार के बावजूद, तो तुमको क्या खुशी मिलेगी? लता मंगेशकर जी 90 साल जीने वाली जब बोलती है जो चाहती थी मुझको नहीं मिला, तो तुझको क्या मिलेगा? जब साहब ब्रिटिश फिल्म कॉमेडियन स्टार चार्ली चैपलिन करोड़ों फैंस, अरबों की दौलत के बावजूद कहता है मैं जी भर के रोना चाहता हूं ताकि मैं दिल खोल के बारिश में नहाऊं, मेरा आंसू कोई देख नहीं पाए। जब दुनिया में अरबों के ढेर पर बैठने के बाद भी गम नहीं पिसा छोड़ता, तो फिर है सुकून कहां, चैन कहां? वह जवाब कुरान देता है कि अल्लाह ने सुकून न महल में रखा है, न शोहरत में रखा है, न पॉपुलैरिटी में रखा है। वरना लता मंगेशकर जो करोड़ों दिलों पे जबान पे जो चर्चा का विषय थी, उसे तो खुश रहना चाहिए, मगर वो कहती है जो मैं ढूंढती थी नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूं। जो शोहरत के ढेर पर पार्लियामेंट में बैठने वाली, देशभक्ति के गीत गाने वाली, पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाली, जब उनके पास सुकून नहीं है तो तुझको झूठ बोल के एक छोटा सा घर बना के क्या सुकून मिलेगा? नहीं है सुकून शोहरत में, नहीं है सुकून दौलत में, नहीं है सुकून ब्रांडेड कपड़ा पहनने में। तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले सुकून तो अल्लाह की याद में है, सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, सुकून तो सजदे में है, सुकून तो तिलावत में है। सुकून चार्ली चैपलिन को नहीं मिल सका, मगर पुराने घर में रहने वाला मुफ्ती आजम हिंद 91 साल की उम्र में भी चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहा। जो दुनिया के गम में जीता है, अरबों कमा के चेहरा मुर्दे जैसा रहता है, जो जन्नत की फिक्र में रहता है, 91 साल की उम्र में भी चेहरा गुलाब की तरह खिला रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को इस सच्चाई को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने सोचा था कि 5 आयतें कुरान पाक में से पढ़ूंगा, मगर अभी सिर्फ एक आयत मैंने पढ़ा है। वही एक आयत मैंने पढ़ी कि जन्नती जन्नत में जाएगा तो क्या बोलेगा, और जहन्नमी जहन्नम में जाएगा तो क्या बोलेगा। एक आयत होगी, 4 आयत रह गई है। अब बताओ क्या करना है? 4 आयत रह गई है। अब हमको फ्लाइट भी पकड़ना है, दिल्ली जाना है। अब कैसे क्या होगा? तकरीर कर ही नहीं पाते हैं ठीक से। हम हर जगह सोच के जाते हैं 5 आयत पढ़ेंगे, मगर 2 घंटे साहब हो जाते हैं सिर्फ इधर करने में। चलिए फिर अगले साल फिर बुलाएंगे आप, और इंशाअल्लाह वो 4 आयत बाकी रह गई, फिर अगले साल सुनाएंगे। देखो तुम पैर 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 देखो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखो वो नंगे सर बैठा हुआ, ये इसके पाँव फैलाने पर हंस रहा है, वो नंगे सर है, वो उस पर, वो अपने आप पर नहीं हंस रहा है, वो ये इनके पाँव फैलाने पर हंस रहा है, मैं का उड़ा रहा है। अल्लाह ताला हमारे सारे बच्चों को मुहज़्ज़ब बनने की तौफीक अता फरमाए। अब टाइम नहीं है, वरना बहुत सारा काम, हाँ, दस्तरबंदी सब हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबों को हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बैठ रहे। देखिए बैठे रहें, सलातो सलाम।